हेलो चाचा का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। तो ये है आपका पार्ट नंबर सेकंड एक्सरसाइज 5.3 का। इससे पहले 5.3 के एक्सरसाइज नंबर जो क्वेश्चन नंबर था आपका 1 से लेकर के 3 के जो आपके टोटल 10 पार्ट थे उसमें वो हम सारे सॉल्यूशन देख चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो ये आपका पार्ट नंबर सेकंड है एक्सरसाइज 5.3 का। तो इसमें हम सभी क्वेश्चन देख लेंगे जितने हैं इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इसमें 4 है। आपको दे रखा है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी आपको दे रखी है। और फिर बोला है कि कितने पद लेने चाहिए। जब भी आपका ये शब्द आ गया कितने पद, यानी आपको क्या निकालना है, एन का मान ज्ञात करना है। क्लियर है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, पदों की संख्या निकालनी है। तो जो एपी दे रखी है, सबसे पहले जब आप आंसर लिखेंगे तो एपी बना लेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे एपी दे रखी है आपको 9 17 25, 9 17 25 और ये जो है आपकी जो एपी है कंटिन्यू चलते जा रही है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ से ए का मान निकाले तो आप इजीली बता सकते हैं ए का मान कितना हो जाएगा 9। और डी का मान निकालना चाहें तो आप बोलेंगे कि सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सिंपल, आप क्या कर देंगे, 17 में से 9 माइनस कर देंगे। फॉर्मूला आप कौन सा यूज करते हैं, A2 माइनस A1। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डी के मान की, तो डी का मान बच्चों कितना आ जाएगा, 8। ठीक है। योग बोल रखा है कितना, 636, यानी एस एन का मान दे रखा है आपको, एस एन बराबर 636। निकालना है क्या है आपको, एन का मान। सूत्र कौन सा लगाओगे आप, देखो आपको ए दिया है, डी दिया है, एस एन दिया है, क्या निकालना है, एन का मान। तो इजिली आप बता सकते हैं कि एस एन का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है, एन बट्टे दो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले में सिर्फ आपने क्या रखना है, मान रख देने हैं। मान अब आपको क्या क्या दे रखे हैं, एस एन का मान दिया है कितना 636, तो यहाँ पे आप रख देंगे 636। एन का मान हो जाएगा आपका कितना, वो आपको निकालना है, एन वैसे रहेगा बट्टे दो, फिर दो गुणा ए का मान आपका दिया है 9, प्लस फिर यहाँ पे एन का मान निकालना है, एन वैसे रहेगा -1, फिर यहाँ पे हो जाएगा इंटू डी। डी का मान दिया है बच्चों आपको कितना, 8। बट्टे में दो है, आप इसको ले जाएंगे गुणा में, या फिर अभी इसको रहने देते हैं, देखते हैं क्या पता कॉमन आ जाएगा कुछ यहाँ से बराबर की इधर। तो 636 एन बट्टे दो, यहाँ पे आ जाएगा देखो 9 दूनी 18, फिर प्लस 9 की सॉरी एन की गुणा आप 8 में कराओगे तो ये बन जाएगा आपका 8n, फिर माइनस का 1 गुणा 8 तो माइनस का 8 बन जाएगा। तो आपके पास देखो क्या बच रहा है, 636 बराबर एन बट्टे दो। यहाँ पे देखो आ जाएगा अंदर आपके पास 18 में से माइनस काट जाएगा, बचेगा आपके पास क्या, 10 प्लस 8n। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, दो कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पे एन बट्टे दो भी आप ऐसे दो गुणा, यहाँ से आप निकाल लो दो कॉमन। जब आप दो कॉमन निकालेंगे तो बचेगा आपके पास 2 पंजे 10 यानी 5 प्लस 2 चौको 8 4n। तो यहाँ पे देखो ये आपका 2 से 2 हो गया कट, बराबर में कितना है आपके पास 636। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा बराबर में कितना 636 बराबर। अब देखो यहाँ पे सिर्फ बचा क्या, n, इसको हम पहले लिख लेते हैं n ब्रैकेट में आपका 5 प्लस 4n। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखो 636 और इधर आ जाएगा आपके पास क्या, बराबर में आपके पास n की गुणा अंदर कराओगे तो ये बन जाएगा 5n प्लस ये बन जाएगा 4n स्क्वायर, प्लस का 636 है, बराबर की इधर लाओगे तो बन जाएगा माइनस का क्या 636। तो यहाँ पे आ जाएगा देखो आपका प्लस का 4n स्क्वायर वैसे रहेगा, फिर प्लस का 5n भी वैसे रहेगा, प्लस का 636 बराबर की इधर लाओगे माइनस का 636, बराबर में आ जाएगा 0। ये आपका क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया। क्लियर है, क्या बन गया द्विघात समीकरण, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। अब इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। और अब यहाँ पे आप द्विघाती सूत्र भी लगा सकते हैं, या फिर जो गुणनखंड निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था एक्सरसाइज 2.2 में। 2.2 का जो फर्स्ट नंबर था, जिन बच्चों ने देखा वो जाकर के आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से आप सिंपल क्या करेंगे, या तो आप काम कर लें कि 4 और 636 की गुणा करा लें गुणनखंड, तो यहाँ पे हम सीधा क्या करते हैं, द्विघाती सूत्र का यूज करते हैं। पिछले पार्ट 1 में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन देखे थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल इसको हम तुलना कर लेते हैं, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी बराबर 0 से। और ये क्या है, इसको हम द्विघात समीकरण का मानक रूप बोलते हैं। यहाँ पे आपके पास एन स्क्वायर एन है, तो यहाँ पे इसलिए हमने नीचे क्या लिया, एन लिया। यहाँ पे अगर एक्स होता, एक्स स्क्वायर होता तो हम नीचे भी एक्स स्क्वायर लेते, ठीक है, से तुलना करने पर।
से तुलना तुलना करेंगे, देखो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर खत्म, ए बराबर आ जाएगा आपके पास कितना 4, ऐसे बी बराबर आ जाएगा आपके पास 5 और सी बराबर आ जाएगा माइनस का 636। अब बस इसको किस में रखेंगे, द्विघाती सूत्र में। द्विघाती सूत्र हो जाएगा एन बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट में होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसके अपॉन में कितना 2a। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, देखो माइनस का बी का मान हो जाएगा माइनस का 5, फिर प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर, बी यानी आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, फिर माइनस का 4 गुणा ए का मान कितना है, ए का मान है 4 गुणा आ जाएगा माइनस का 636 और बट्टे में कितना है 2a यानी 2 और ए का मान कितना है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणा 2 यानी 8। यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे इधर आप n लेकर के चलेंगे साथ में, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास n बराबर माइनस का 5 अभी वैसे का वैसे रहेगा, फिर प्लस माइनस। अब रूट में सॉल्व कर लेते थोड़ा सा, देखो 25 तो रहेगा, फिर माइनस, देखो ये माइनस और ये माइनस का 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका प्लस, ठीक हो गया। उसके बाद देखो 4 की गुणा 4 से कराओ, 4 चुप हो जाएगा 16 और 16 की गुणा आप कराओ 636 से, ठीक है। गुणा करा लो, देखो 6 छंग हो जाएगा 36, 3 6 3 18 19 20 21, 7 से लगेगा कितना 2, 6 छंग 36 और 2 कितना हो जाएगा 38। फिर गुणा कराओ, देखो आ जाएगा 6 3 6, सॉल्व कर लो 6 7 8 9 10, 8 9 10 11, हाथ से लगेगा कितना है 6 7 8 9 10, कितना आ गया 10,176, 10,176 और बट्टे में आपके पास कितना है 8। आगे सॉल्व कर ले, देखो माइनस का 5 प्लस माइनस, अब 10,176 में 25 जोड़ दो, इसमें जब हम 25 जोड़ेंगे ये बन जाएगा कितना 5 5 10 11 का 1, हाथ से लगा 1 7 8 9 10 का 0, 10 लगा 1 1 और 1 2 0 और कितना आ गया टोटल 10,201, 10,201 भट्टे में कितना है 8। अब आपको ये देखना है 10,201 किसका स्क्वायर रूट होता है, यानी वर्गमूल किसका होता है। तो 10,201 आपको पता है 100 का कितना होता है, 100 गुणा 100 करते तो आपका आ जाता है 10,000, ठीक है। कैसे सैकड़ा हजार 10,000। तो अब आपको ये देखना है कि 100 के बाद और 100 के बाद ऐसा कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी अगर हम गुणा कराएं तो इकाई का अंक एक है, तो आपको पता है 101, ठीक है। देखो 101 की गुणा 101 से कराएंगे तो कितना बन जाएगा, सॉल्व कर लो। 101 की गुणा 101 से तो ये बन जाएगा आपका 101, फिर गुणा देखो 0 0 0, फिर 2 बार गुणा क्रॉस आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 1 0 1, सॉल्व कर लो, देखो 1 फिर आ जाएगा 0 1 और 1 हो जाएगा 2 0 1, 10,201 आ गया। तो माइनस का 5 प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका 101 बट्टे में कितना 8 बराबर में n। तो आप लेंगे एक बार क्या प्लस लेने पर, प्लस लेने पर जब आप प्लस लेंगे तो n बराबर हो जाएगा, देखो माइनस का 5 ये प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस लेंगे तो बन जाएगा आपका 101 101 बट्टे में 8। अब माइनस 5 कर देंगे जब आप 101 में से, देखो 101 माइनस 5, 11 में से 5 जाएगा नहीं बचेगा, ये खासी लेंगे आप इधर, तो 11 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 5 5 10 6 बचेगा यहाँ पे, और इधर बचा आपके पास कितना 9, यानी आपके पास कितना आ गया 96, ठीक हो गया। यानी इसका मान निकल करके आ गया कितना 96 और बट्टे में कितना है आपके पास 8। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा 8 कम 8 एक बचा यहाँ पे हो गया 16, यानी 8 दूनी 16, यानी एक तो n का मान आ गया कितना आपके पास 12। फिर अभी हमको माइनस भी लेकर के सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम साइड में लिख लेंगे क्या माइनस लेने पर, माइनस लेने पर पदों की संख्या देखो माइनस में हो नहीं सकती, फिर भी हम सॉल्व करेंगे तो n माइनस का 5 माइनस का 1 बट्टे 8, तो जब आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 106 बट्टे 8 और यहाँ पे आप लिख देंगे एज इज नॉट इक्वल टू 0, यानी पद ऋणात्मक नहीं होंगे, तो अतः पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 12। लास्ट में आपने ये लाइन जरूर लिखनी है कि पदों की संख्या बराबर 12। इसी के साथ आपका कौन सा नंबर क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है कंप्लीट। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 पर। आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, किसी ए बी का प्रथम पद। अब यहाँ पे आपको प्रथम पद दिया यानी ए दे रखा है कितना 5,
फिर बोला है अंतिम पद यानी आपको एन दे रखा है 45, और फिर आपको दिया है योग यानी एस एन दे रखा है कितना 400, पदों की संख्या यानी एन का मान निकालना है, और सारवंतर यानी डी का मान निकालना है। ये तो चीजें आपको ज्ञात करनी है। कैसे निकालोगे? अब एक फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा, कौन सा? एस एन बराबर एन बट्टे दो ब्रैकेट में ए प्लस ए एन। फॉर्मूला लिखा चुका हूं मैं पहले आपको। अब यहाँ पे आपको एस एन दे रखा है कितना 400, एन का मान आपको निकालना है, तो एन बट्टे दो आप रहने दो, ए का मान दिया है 5 प्लस ए एन का मान दिया है 45। तो यहाँ पे देखो आ जाएगा आपके पास एन बट्टे दो, 5 प्लस 45 हो जाएगा कितना 50। तो अब हम डायरेक्ट लिख लेते हैं मल्टीप्लाई में 50, और इधर आपके पास कितना है 400। 2 से 50 में भाग देंगे कितनी बार चल जाएगा बताओ? 25 बार। तो n गुणा हो गया 25 बराबर में कितना 400। अब यहाँ पे आपको n का मान निकालना है, तो 400 गुणा में 25 से आ जाएगा कहाँ पे भाग में, तो n बराबर आएगा 400 बट्टे 25। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखो ये हो जाएगा आपका 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, जीरो का जीरो, फिर 5 एकम 5, इधर आ जाएगा 5 एकम 5, 3 बचा, 5 छंग 30, यानी n बराबर कितना आ गया बच्चों 16। एक चीज आपको मिल गई, किसका मान? पदों की संख्या मिल गई। डी का मान निकालना है। डी का मान निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले में रख सकते हो जो एस एन का बराबर होता है, एस एन बराबर एन बटे दो ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन, या फिर आप ए एन वाले फॉर्मूले में लगा सकते हो। तो ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दोनों में से जो फॉर्मूला लगाना चाहे। ए एन आपको दे रखा है कितना 45, बराबर ए का मान दिया है 5, एन का मान आपने निकाल लिया, फॉर्मूला रख दिया गुणा डी। देख लें यहाँ तक देखो, प्लस का 5 है, बराबर कितने ले जाओगे हो जाएगा माइनस का 5, बराबर में 16 माइनस 1 करोगे 15, गुणा में डी। 45 माइनस 5 हो जाएगा 40। अब देखो गुणा में 15 है, किस में आ जाएगा बट्टे में, बराबर डी। 5 का भाग दे दोगे 5 से 15, और 5 अट्ठे 40, यानी डी बराबर आ गया बच्चों कितना आपके पास 8/3। ठीक हो गया। इसी के साथ आपका कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका है कंप्लीट। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, या फिर नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, इसमें कहा है एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः, प्रथम पद यानी आपको दे रखा है ए कितना 17, और फिर बोला है अंतिम पद यानी एस एन क्रमशः दे रखा है कितना 350। क्रमशः मतलब अगर आपको यहाँ पे प्रथम पद, अगर आपको अंतिम पद और प्रथम पद बोला था तो अंतिम पद क्रमशः अगर लिखा होता तो यहाँ पे अंतिम पद हो जाता 350 और 17। तो प्रथम हो गया 17, अंतिम पद हो गया 350। सारवंतर दे रखा है, सारवंतर यानी डी का मान दिया है 9। इसमें कितने पद हैं, यानी एन का मान निकालना है, और इनका योग क्या है। सॉरी एस एन मैंने यहाँ पे लिखा है, एस एन की जगह क्या आएगा, ये ए एन आएगा। ठीक है, अंतिम पद यानी ए एन, और आपको एन और एस एन निकालना है। अब आपको देखो ए एन दिया है, एन ए दिया है, डी दिया है, एन निकाल सकते हैं आप कौन से फॉर्मूले से बताओ? ए एन के फॉर्मूले से। क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान दिया है, रख दो जल्दी से 350, ए का मान दिया है 17 प्लस एन का मान आपको चाहिए गुणा डी का मान दिया आपको 9। 350 प्लस का 17 है, बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 17, एन माइनस वन गुणा डी का मान 9। 350 में से जब आप 17 माइनस करते हैं तो आपके पास बचेगा कितना 350 माइनस 17 जब आप कर लेते देखो 350 माइनस 17 करेंगे, 10 में से देखो जीरो सात जाएगा नहीं, एक हाथ से लेंगे 10, 10 में 7 जाएगा बचेगा 3, फिर 4 में से एक जाएगा बचेगा 3, और यहाँ पे 3 कितना आ गया 337। अब देखो गुणा में 9 है, कहाँ जाएगा वो बट्टे में 9, बराबर में n माइनस वन। बात करें यहाँ पे हमें n की मान निकालना है, तो देखो 3 का भाग दे दो, 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। फिर देखो 3 आपके पास कितना है 111, 111 में 3 का भाग जाएगा क्या, देखो 3 3 हो जाएगा 9, कितना बचा 10 11 2 बचा, पीछे एक कितना हो जाएगा 21, 3 सत्ते हो जाएगा 21, यानी आपके पास आ गया 37 बराबर n माइनस वन। एन का मान निकालना है, देखो माइनस का क्या बराबर कितना हो गया प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा n। तो क्या मुझे बता सकते हैं एन का मान कितना है, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं, कितना है एन का मान 38। ठीक हो गया, एन का मान निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, योग भी निकालना है। योग निकालने के लिए अब आपको पता है फॉर्मूला कौन सा यूज होता है, एस एन का। तो अब हम लिखेंगे एस एन बराबर
एन बट्टे दो। अब आपके पास देखो ए एन भी है ए भी है, तो आप सिंपल क्या लगा दो, ए प्लस ए एन का फॉर्मूला लगा दो। ज़्यादा लंबा नहीं पड़ने वाला है। एन का मान दे रखा है आपको 38 बट्टे में दो, और फिर ए का मान दिया आपको 17 प्लस ए एन का मान दिया आपको 350। अगर आपको ए एन नहीं दिया होता, आपको ए दिया होता, डी दिया होता और एन दिया होता, तब आप पूरा फॉर्मूला लगाते। अब यहाँ पे आपको दे रखा है सब कुछ लगभग, तो दो एकम दो, ये आपका 19 बार चल जाएगा। ठीक है, 19 में क्या होता है आपका 38, 350 में 17 जोड़ दो तो ये आ जाएगा आपका कितना, देखो 350 प्लस 17, 7 का 7, 5 और 1 6, यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी 300 कितना आ गया 67। अब 19 की गुणा करा दो इससे, तो आप इससे गुणा कराएंगे तो 7 नम हो जाएगा 63 का 3, 80 लगा 6, 6 नम 54 और 6 कितना हो जाएगा 60, 60 का 0, 80 लगा 6, 27 और 6 कितना हो जाएगा 27 और 6 हो जाएगा 33। फिर आपका आ जाएगा 7 6 3 7 6 3, ये आपका आ जाएगा 3 7 6 7 8 9, और यहाँ पे आ जाएगा 6973। ठीक है, 6973, ये आपका क्या निकल करके आ गया योग, कितना 6973। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 6 भी हो चुका है कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यानी A22, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो A22, सॉरी A22, S22 आएगा ना, S22, यानी आपके पास यहाँ पे योग ज्ञात करना है। एक तो एस एन का मान निकालना है, एन का मान यहाँ पे आपको दे दिया कितना 22, फिर आपको दिया है डी बराबर 7, और 22वां पद दिया है 149। 22वां पद कितना है 149 है। जब आपको यहाँ 22वां पद दे रखा है, 22वें पद के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस 21 डी इक्वल टू में 149। यहाँ पे आपके पास डी का मान है 7, ए का मान निकाल लोगे आप इजिली यहाँ पे, तो ए बराबर आ जाएगा 21 गुना डी का मान 7 बराबर 149। ए प्लस देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 बराबर में आ जाएगा आपका 149। ए का मान निकालना है तो 149, फिर आपके पास देखो प्लस का 147 है, बराबर के लॉग तो हो जाएगा माइनस का 147। तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 2। ए का मान मिल गया आपको, डी का मान मिल गया, एन का मान आपके पास है, तो आराम से आप क्या निकाल सकते हैं S22 निकाल सकते हैं। तो एन का मान आ जाएगा आपके पास कितना 22/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान अभी हमने निकाला 2, प्लस फिर n-1 यानी 22 माइनस 1 गुणा डी का मान 7। मान सारे हमने रख दिया, सिंपल सॉल्व कर लो। देखो 2 कम 2, 2 कम 2 11 आ जाएगा यहाँ पे। फिर अंदर देखो 2 दूनी 4 प्लस 22 में से जाएगा 21 गुणा 7। सॉल्व कर लेते हैं, देखो 11, और इधर अंदर देखो बचेगा आपके पास 4 प्लस 7 एकम 7, और हो जाएगा 7 दूनी 14 यानी 147। सॉल्व कर लो, 11 गुणा 147 प्लस 4 करोगे कितना हो जाएगा 7 4 11 यानी 151। अब 11 की गुणा 151 में करा दो कितना आ जाएगा, 11 गुणा 151 कराओगे तो यह बन जाएगा आपका 1661। 1600, देखो कैसे 11 कम 11, 11 का एक हासिल लगा 11 पंजे 55 और एक 66, 66 का 6 हासिल लगा 6, 11 कम 11, 11 और 6 कितना हो जाएगा, सॉरी 11 कम 11, 11 पंजे 55 हो गया ना, 6 का 55 और एक 66, यहाँ 55 और एक हो जाएगा 56, 56 का 6 हासिल लगा 5, 11 कम 11 और 5 हो जाएगा 16, यानी 22 पदों का योग कितना आ गया 1661। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है उस एपी के प्रथम 51 पदों का, एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी एन का मान दे दिया आपको 51, एक चीज तो मिल गई, जिसके दूसरे और तीसरे पद, तीसरा पद दिया है यानी A3, सॉरी दूसरा पद दिया है पहले, यानी A2 दे रखा है आपको कितना 14, और फिर A3 दिया है आपको 18, यानी ये बन जाएगा आपका A प्लस डी बराबर 14, और ये बन जाएगा A प्लस 2D बराबर 18। यहाँ से AD का मान मिल जाएगा, एन का मान आपको दिया है, सिंपल आप SN का सूत्र लगा लेंगे। फिर देखो क्या होता है, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, तो आप लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण
2 से। ठीक हो गया। अब इसमें आप क्या कर लेंगे, विलोपन विधि आपको अच्छे से याद है, कहाँ पे की थी हमने, एक्सरसाइज 3.4 में। 14 और यहाँ पे आ जाएगा a+2d बराबर कितना है, 18। सिंपल सॉल्व कर लो। ए का मान बराबर, देखो चिन्ह बदल देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो जाएंगे, प्लस माइनस, माइनस के 2d में से प्लस का डी जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, माइनस का डी। माइनस के 18 में से प्लस 14 जाएगा, बचेगा आपके पास माइनस का 4। माइनस से माइनस खत्म, डी बराबर आ जाएगा कितना, 4। यहाँ पे आप लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में, डी का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 आपका क्या है, ए प्लस डी बराबर 14। ए का मान निकालना आपने, डी का मान है 4 बराबर में 14। तो यहाँ पे आ जाएगा 14, प्लस है तो इधर लाओगे माइनस हो जाएगा, इस तरह से ए का मान आ जाएगा आपका कितना, निकल करके 10। ए का मान मिल गया, डी का मान मिल गया, और एन का मान ऑलरेडी दिया है, तो सिंपल अब एस एन निकाल लो, यानी S51। यहाँ पे आप निकाल लेंगे S51। फॉर्मूला आपको पता है कौन सा यूज होना है, बोलो फटाफट, देखो n/2 यानी आ जाएगा आपका 51/2 ब्रैकेट में 2a। 2 × a का मान अभी आपने निकाला कितना, 10। 2 × a। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपके पास क्या, जैसे आपने देखा 51/2 आ गया, और 2a, और उसके बाद फिर आपका जो फॉर्मूला होता है n-1, n का मान 51 माइनस 1 गुणा डी का मान आपके पास कितना है, 4। मान रख दिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 51/2, 2 × 10 करेंगे हो जाएगा 20, प्लस 51 में से 1 माइनस करोगे 50 गुणा में 4। तो 51/2, और यहाँ पे आ जाएगा 20, प्लस 5 की गुणा 50 की गुणा 4 से करोगे तो 5 को 20 यानी आ जाएगा आपका कितना, 200। तो आपके पास आ गया 51 × 2 गुणा में आ जाएगा आपका 220। 2 से भाग दे दो कितनी बार जाएगा, 11 बार, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 110, यानी 51 × 110। यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक देखो, एक जीरो है, जीरो का जीरो लिख दिया, अब 11 की गुणा 1 से करो, 11 कम 11, हाथ से लगाए, 11×5 = 55 और 1 56, कितना आ गया, 5610। यानी S51 इक्वल टू आ गया 5610। कंप्लीट। इसी के साथ आपका कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं वापस आपके अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर कहाँ पर, 9 पर। इसमें कहा है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यानी S7 आपको दे रखा है 149, फिर प्रथम 17 पदों का योग दे रखा है, प्रथम 17 यानी S17 आपको दे रखा है कितना, 289। आगे बोला है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। निकालना क्या है आपको, n पदों का योग, n पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें अब आप क्या करेंगे, जैसे आपको प्रथम 7 पदों का योग 149 दे रखा है, इसके लिए अब आपको फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता है, S7 के लिए अगर हम करें तो आपका बन जाएगा SN बराबर क्या होता है, देखो SN बराबर हो जाएगा, सीधे सीधे फॉर्मूला रखते हैं, यहाँ देखो SN, ठीक है, SN बराबर हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में 149। अब यहाँ पे हमारे पास एक n का मान यहाँ दिया है, n का मान दे रखा है, कितना है, 7। आपने 7 यहाँ पे रखा और 7 आप यहाँ पे रखेंगे, तो आपके सामने बन जाएगा देखो 7/2, फिर ये आपका 2a रहेगा ऐसे कैसे, प्लस 7 में से 1 जाए, 7 में से 1 जाएगा, बचेगा 6, 6 की गुणा डी से करोगे ये बन जाएगा 60 बराबर में 149। S7 का आपने देखो, S7 यानी SN बराबर दे रखा है 149, यहाँ पे आ जाएगा आपका 7/2। यहाँ पे आपको 2 कॉमन दिख रहा होगा, ठीक है, 2 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा आपके पास a+3d इक्वल टू में आपके पास कितना है, 149। 2 से 2 खत्म। अब आपके पास जो शेष बचा है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास है 7। अब 7 की गुणा आप क्या करा दो, अंदर का दो, ये अंदर ना करा करके 7×2 = 14 इधर ले जाकर भी कोई फायदा नहीं, तो 7 की गुणा आप अंदर ही करा दो। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 7a प्लस 7 या 21d बराबर में आ जाएगा आपके पास 149। समीकरण नंबर 1। ठीक है,
149 दे रखा है, एक बार चेक कर लेते हैं। 49 दे रखा है यहाँ पे, 149 थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, मेरे को वही चीज़ लग रही थी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। तो ये आपका खाली कितना है, 49 है। जब आपका सिर्फ 49 है तो आप क्या करेंगे, सिंपल इसको डिवाइड में लाओ। देखो आपके पास बन जाएगा a+3d बराबर में 49। अब देखो गुणा में 7 था, आपका यहाँ आ जाएगा बट्टे में, तो आपका समीकरण बन जाएगा 7×7 = 49, यानी a+3d बराबर में आ जाएगा कितना, 7। a+3d बराबर में 7, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही क्या आप दूसरा समीकरण नहीं निकाल सकते? तो आप बोलेंगे कि सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो निकालते हैं दूसरा समीकरण। तो यहाँ पे आपके पास देखो क्या आ जाएगा। तो सिंपली अब हमें दे रखा है दूसरा S17 289। ठीक है, तो इसको हम करते हैं दूसरे वाले को। S17 बराबर 289, यहाँ पे भी फॉर्मूला वही लगेगा आपका, n/2, n यानी आपका कितना, 17, 17/2 ब्रैकेट में फिर आपका 2a प्लस n-1, n का मान 17 -1 गुणा d बराबर में आपका 289। तो आ जाएगा आपका 17/2, फिर यहाँ पे आप देखेंगे 2a, 17 में से एक जाएगा, देखो बचेगा 16, 16 की गुणा डी से कराएंगे तो बन जाएगा आपका 16d बराबर में 289। 17/2, 2 कॉमन निकाल दो यहाँ से, बचेगा आपके पास अंदर क्या, a+8d बराबर 289। 2 से 2 खत्म, 17 गुणा में है, ये आ जाएगा कहाँ, बट्टे में। यहाँ पे आपका बचेगा देखो a+8d बराबर 289, यानी 289, गुणा में 17 है, आ जाएगा बट्टे में। तो ये देखो 17 से आपका कट जाएगा कितनी बार, 17 बार। तो यहाँ पे आपका समीकरण बनेगा a+8d बराबर 17, समीकरण नंबर 2। क्योंकि हमको पता है 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। तो समीकरण 1 समीकरण 2 मिल गया, बस अब इसी को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं इसको जल्दी से। a+3d बराबर में 7, और ऐसे ही आपका a+8d बराबर 17। सॉल्व कर देखो, माइनस ए बराबर है, विलोपन विधि हम सीख चुके हैं पहले ही, और ये भी प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। -8 में से 3 जाएगा, बचेगा कितना, माइनस का 5d। 17 में से 7 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, माइनस का 10। क्यों? क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है, माइनस से माइनस खत्म। डी बराबर आ जाएगा 10/5, यानी 5×10, यानी डी बराबर कितना आ गया, 2। डी का मान मिल गया। ए का मान निकालना, तो आप लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में, डी का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 है आपके पास a+3d बराबर में कितना, 7। ए का मान निकालना है 3 का, डी आपको दे रखा है 2 बराबर में 7। ए बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6, देखो बराबर में 7। ए का मान निकालना है 7 प्लस का 6 बराबर कितना लाएंगे, -6। तो इस तरह से ए बराबर आ जाएगा 1। ए मिल गया, डी मिल गया, अब आपको क्या निकालना है वो देख लेते हैं। एन पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है, यानी अब आपको निकालना है एस एन। ए मिल गया, डी निकालना, डी मिल गया है। अब सिंपली आप क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं कहाँ पे लगाएं हम एस एन बराबर, चलो इसी के नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे हम लगा देंगे एस एन का फॉर्मूला। तो एस एन बराबर देखो आ जाएगा आपका n/2, सिर्फ आपने ए और डी का मान रखना और कुछ नहीं करना है। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन का मान आपने नहीं रखना है, वैसे रहेगा 2 गुणा ए का मान आपने निकाला 1 प्लस एन का मान वैसे रहेगा, गुणा डी का मान आपने निकाला 2। इसी को बस सॉल्व कर लेना है। तो n/2 यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 2 के गुणा एन से कराओ, बन जाएगा 2n, फिर -1 से गुणा 2 की हो जाएगी, बन जाएगा 2। 2 से आपका 2 खत्म, और n/2 गुणा में आपका बचा 2n। देखो 2 से आपका ये 2 खत्म, बचेगा क्या, n गुणा n, और इसको आप क्या लिखेंगे, n स्क्वायर, यानी n पदों का योग कितना आ गया, n स्क्वायर। ये 1 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि
एन पदों का स्कोर आप स्कोर कर रहा हूँ, एन पदों का मान कितना हो जाएगा एस एन पदों का, तो आप लिख देंगे एन स्क्वायर। ठीक है, आप देख लीजिए ए और डी का मान आप इस तरह से निकाल लेंगे जब भी आपके सामने क्वेश्चन इस टाइप से मिलेगा। तो ये आपका फाइनल क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट, कौन सा क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो फटाफट ले सकते हैं। पूरा हमने इसको अच्छे से सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे आपको बोला है दर्शाइए कि a1 a2 फिर an से एक ap बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। और यहाँ पे आपको 2 नंबर दे रखा है, प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी आपको S15 ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको n का मान दे दिया है। अब फर्स्ट नंबर आपको दिया है यहाँ पे क्या, an बराबर 3 प्लस 4n। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है इसमें, जो टेबल निकालेंगे आप यहाँ पे n का मान अपनी तरफ से रखेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे n बराबर 1 लेने पर तो S1 बन जाएगा आपका कितना, S1 बन जाएगा आपका, देखो 3 प्लस 4 गुणा 1, तो 3 प्लस 4 एकम 4, यानी आपका बन जाएगा 4 5 6 7। S1 बन जाएगा आपका, सॉरी S1 कह रहा हूँ A1, यानी पहला पद जो बन जाएगा आपका कितना बन जाएगा 7, A1 A1 आपका कितना बन गया 7। ऐसे फिर आप ले लो कितना n बराबर 2, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा A2 बराबर 3 प्लस 4 गुणा 2, फिर बन जाएगा 3 प्लस 4 दूनी 8, ये बन जाएगा कितना 11। A2 बन जाएगा आपका कितना 11, ऐसे n बराबर ले लो आप 3। फिर यहाँ पे आप बना देंगे A3 बराबर 3 प्लस 4 गुणा 3, देखो 3 प्लस 4 3 12, 12 3 कितना बन जाएगा 15। अब यहाँ पे आपको 3 पद मिल गए हैं, कौन कौन से, 7 आपकी एक एपी बन गई है, देखो 7 कॉमा 11 कॉमा 15 डैश डैश डैश, ये आपको दे रखा है कितने 15 पदों तक। ठीक है, 15 पदों तक। अब ये आपका क्वेश्चन कैसा बन गया, जैसा आपने कहाँ पे किया था एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट नंबर किया था। यहाँ से आपको ए का मान मिल जाएगा, ए बराबर कितना 7, डी बराबर बता सकते हो तो आप कैसे निकालेंगे, 11 माइनस 7 करेंगे तो कितना बन जाएगा आपका 4। एन का मान दे दिया 15, आपको क्या निकालना है एस एन का मान निकालना है। आपके लिए इजी हो गया अब इसको निकालना, तो जल्दी से हम इसको निकाल लेते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा आपका एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक हो गया। अब इसमें चलते हैं, देखो आगे आपका क्या बन जाएगा n/2। अब यहाँ पे जो जो मान है आपके पास वो मान रख देते हैं। मान है आपके पास n का मान कितना है 15, बट्टे में आ जाएगा कितना 2, फिर अंदर रखेंगे देखो 2 गुणा a का मान 7, फिर प्लस n का मान 15 माइनस 1 गुणा d का मान आपके पास 4। हमने अलग से कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यू रख दी इसमें। तो 15/2, 2 की गुणा कराओगे अंदर देखो 2 सत्ते हो जाएगा 14, प्लस 15 में से 1 घटाएंगे आपके पास आ जाएगा 14 गुणा 4, और उसके बाद आ जाएगा आपका 15/2। अंदर आप देखेंगे 14 प्लस 14 की गुणा आप 4 से कराएंगे, 14 चुको कितना आएगा 14 28, 14 चुको 56। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 15/2, 56 और 14 को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका 6010 का जीरो से लगाएगा 5 6 और 1 7 70, 2 का भाग 70 में देंगे तो आ जाएगा 35। अगला काम क्या है, आपने गुणा करानी है किस किस की, 15 की 35 से, तो 15 गुणा 35, तो 15 गुणा 35 करेंगे तो 15 का पहाड़ा पड़ो 15 पंचे कितना हो जाएगा 15 3 45, 15 60, 15 पंचे 75, हासिल लगा 7, 15 3 45 और 7 कितना हो जाएगा 52। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो प्रथम 15 पदों का योग आ गया, पहली वाली श्रेणी जो आपको दे रखी थी। ठीक है, कितना आ गया 525। अब बट आपको इसमें एक और टेबल दे रखी है, तो इसी का हम नंबर करेंगे सेकंड। तो सेकंड वाले के लिए भी देख लेते हैं। लेंथी भले ही जरूर है बट आपके लिए ऐसा लग रहा होगा कि बिल्कुल इजी ही क्वेश्चन दे रखा है आपको, है ना। तो इसी को हम यहाँ पे थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं एक साइड में। यहाँ से सॉल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ आपको नंबर आपको दे रखा है सेकंड। सेकंड में आपको दे रखा है ए एन बराबर 9 माइनस 5n, फिर से आप वही करेंगे, n बराबर 1, फिर n बराबर 2 और फिर n बराबर
3 लेंगे, क्योंकि प्रथम बोला है प्रथम 15 पदों का, तो इसलिए आपने n 1 2 3 ले लिया। तो यहाँ से फिर आप लेंगे a1 बराबर 9 माइनस 5 गुणा 1, तो बन जाएगा 9 माइनस 5 कितना आ जाएगा 4, यानी पहला पद आ जाएगा आपके पास 4। SE2 निकालना है A2, ये बन जाएगा आपका 9 माइनस 5 गुणा 2, तो 9 माइनस 5 10, तो A2 बन जाएगा आपका कितना माइनस का 1। A2 बन गया। फिर ऐसे ही A3 चेक कर लेते हैं, तो A3 आ जाएगा आपका 9 माइनस 5 गुणा 3, तो 9 माइनस 5 3 15, तो आपको बन जाएगा कितना माइनस का 6, इसका मान A3 का। 3 मान बन गए। अब इन्हीं को हम लिख लेते हैं एक AP के रूप में। तो AP आपकी क्या बनेगी, देखो 4 कॉमा माइनस 1, फिर आपका माइनस 6, फिर इस तरह से ये कहाँ तक जा रही है 15 पदों तक, 15 पदों तक। अब यहाँ से फिर से आपने क्या लगाना है, SN का फॉर्मूला लगा देना है। SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। एन का मान 15 बट्टे में आपका आ जाएगा 2, फिर 2 गुणा ए का मान आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आप ए डी का मान निकालो। देखो इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ, तो आपका ए हो जाएगा कितना 4, डी हो जाएगा आपका माइनस का 1, फिर माइनस का 4, इस तरह से डी का मान कितना आ जाएगा आपके पास माइनस का 5। अब इसमें वैल्यू रख दो, 2 गुणा ए का मान आ जाएगा आपके पास कितना 4, प्लस एन का मान 15 माइनस 1 गुणा डी का मान माइनस 5। सॉल्व कर लेते हैं, देखो आपका आ जाएगा 15/2, फिर आ जाएगा 4 दूनी 8, प्लस 15 में से एक जाएगा 14, और गुणा में कितना है -5। 14 के गुणा -5 से कराएंगे तो आ जाएगा कितना 14 पंजे 14 28 14 14 चौको 56 14 पंजे 70, माइनस का 17 आ जाएगा। 15/2 8, और यहाँ पे देखो प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 14 पंजे 70। फिर आप देखो 15/2 क्या आपने गुणा करना है, 17 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा आपके पास कितना माइनस का 62। ठीक है, 2 से भाग दे दो, -62 में 2 3 6, 2 1 कम 2 कितना आ गया माइनस का 31। तो लास्ट आपके पास बचा 15 गुणा -31। सॉल्व कर दो, देखो 15 एकम 15 हासिल लगेगा, सॉरी 15 का 5 हासिल लगेगा 45 और एक 46, कितना आ गया 465, और वो भी किसमें माइनस में। आई होप बच्चों ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यानी आपने क्या निकाला SN, यानी 15 पदों का योगफल किसके लिए, जो आपको दूसरे नंबर पे AN बराबर दिया हुआ था। तो दोनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, इसके आपके 2 पार्ट थे, तो दोनों पार्ट आपने अच्छे से देख लिया। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 में आपसे कहा है यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा, फिर दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको कम से कम 5 से 6 चीजें आपसे पूछी गई है। तो सबसे पहले हम बच्चों यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, जैसे कहा है n पदों का योग दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं SN बराबर दिया आपको 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, इसका प्रथम पद और दे रखा है प्रथम n पदों का। ठीक है, प्रथम n पदों का यहाँ पे हम पहले n बराबर कितना रख लेते हैं 1। n बराबर जब 1 रखेंगे तो ये आपका बन जाएगा देखो S1, और ये आपका क्या है प्रथम एक पदों का योगफल। देखो SN आप किससे दिखाते हैं योगफल, तो S1 यानी प्रथम एक पद का जो योगफल आएगा वो कितना आ जाएगा देख लेते हैं। तो यहीं से आपको एक चीज अगर और समझ में आ जाती है तो आपके लिए पूरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। तो S1 आ जाएगा देखो 4 × 1 माइनस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करते देखो 4 कम 4, 1 का स्क्वायर करेंगे यानी 1 माइनस 1 हो जाएगा। आपका S1 आ गया कितना 3। ये जो है S1 ये आपका क्या है प्रथम एक पद का योगफल भी है, प्रथम पद का योगफल भी है। ठीक है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, और यही आपका क्या होगा प्रथम पद भी होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि 3 है इसका योगफल बताओ, ठीक है, इसको आप नॉर्मली जब आप AP देखते हैं 3 6 9 12 ये देखते हैं, तो इसमें मैं अगर आपसे पूछूं प्रथम पद बताओ तो आप सिंपल सा लिखेंगे कि सर A बराबर 3। अब मैं बोलूं कि मुझे प्रथम पद का योग बताओ, आपको सिर्फ मैंने 3 दे दिया, मैंने आपसे पूछ लिया कि मुझे इस प्रथम पद का योगफल बताओ, आप कितना बोलेंगे कि सर इसका योग भी कितना हो जाएगा 3 ही होगा, क्योंकि इसमें और कोई संख्या है नहीं। तो वही चीज यहाँ पे आपको समझानी है।
आई होप ये आपको समझ में आ गया कि जो आपका प्रथम पद है S13 वही आपका क्या हो जाएगा, ये है प्रथम पद का योगफल। तो आपका जो प्रथम पद हो जाएगा, प्रथम पद यानी ए, वो कितना हो जाएगा 3। ठीक हो गया। फिर ऐसे ही हम निकाल लेते हैं, n बराबर 2 रखेंगे तो प्रथम दो पदों का योगफल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए प्रथम दो पदों का योगफल, प्रथम दो पदों का योगफल है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बस खाली समझना है, और कोई इसमें हार्ड मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड वगैरह कुछ नहीं दे रखा है। प्रथम दो पदों का योगफल यानी आपका आ जाएगा S2 बराबर, फिर यहाँ पे आप जहाँ पे n है वहाँ पे आप कितना रखेंगे 2, तो 4 गुणा 2 हो जाएगा माइनस n स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे आप। देखो हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो यानी S2 आ जाएगा आपका बस कितना 4। ठीक है, यानी S2 आपका आ गया कितना 4। अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो ये आपका क्या हो गया, दो पदों का योगफल आ गया, यानी S2 बराबर आ गया कितना 4। और प्रथम पद का योगफल दे रखा था कितना आपको 3। अब जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछा है इसका प्रथम पद क्या है, S1 आपने बता दिया कितना आ गया। इसको आप साइड में लिखते चलें कि S1 आ गया आपके पास। एक चीज आपसे पूछी थी S1, तो S1 आपका आ गया कितना 3। फिर आगे चलते हैं, आगे आपसे पूछा था प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, तो प्रथम दो पदों का योग कितना आ गया 4, यानी आपके पास S2 निकल करके आ गया 4। ये दो चीज आपकी कंप्लीट हो गई। फिर बोला इसमें दूसरा पद क्या होगा, अब आपको दूसरा पद निकालना है। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि पहला पद इसमें देखो आपको दूसरा पद निकालना है, यानी A1 + A2 निकालना है। बराबर में कितना दे रखा है 4, इन दो पदों का योगफल दे रखा है। पहला पद अगर आपको पता है कितना है 3, तो क्या आप मुझे A2 बता सकते हैं कितना हो जाएगा। सिंपल, आप क्या करेंगे एक इस तरह माइनस कर देंगे, तो 4 - 3 करेंगे, 4 - 3, तो आपका A2 कितना आ जाएगा बच्चों 1। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको, बोलेंगे आप बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से आपका A2 कितना आ गया +1, A2 आ गया आपका प्लस का 1, A1 आ गया कितना आपका 3। इसको आप A1 को ऊपर ही लिख लीजिए, तो A1 बराबर आ जाएगा 3। कितनी चीजें निकल चुकी है, इसी को हम क्या कर देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं कि दूसरा पद। ठीक है, श्रेणी का, या फिर आप लिख दीजिए एपी का दूसरा पद, एपी का दूसरा पद। देखो एक एक करके हम सारी चीजें यहाँ पे निकाल लेंगे ऐसे ही। तो अगर हम बात करें एपी के दूसरे पद की, तो यहाँ पे आ जाएगा एपी का दूसरा पद बराबर हो जाएगा A1 + A2, और दो पदों का योगफल दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है आपको, यहाँ पर लिख लेंगे प्रथम दो पदों का योगफल, प्रथम दो पदों का योग। अभी आपने योग निकाला कितना 4, A1 का मान आप निकाल लिया अभी कितना 3 + A2। तो इस तरह से आप A2 निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास, सिंपल 4 में से 3 अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया, देखो प्लस का 3 है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस का 3 बन जाएगा। तो इस तरह से A2 आ गया आपके पास कितना 1, A1 मिल गया, A2 मिल गया। आगे देखते हैं अब आपसे क्या पूछा है। फिर दूसरा पद क्या है वो आपने बता दिया, इसका तीसरा पद निकालना है। अब तीसरा पद निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताऊं। अब देखो आपके पास पहला पद आ गया यानी A1। अगर हम एपी की बात करें तो पहला आपका आपके पास कितना आ गया 3, फिर आपके पास कितना आ गया 1। फिर अगर हम इसमें एक और पद निकालना चाहे, पद अगर हम एक और निकालें, तो वैसे जरूरत तो नहीं है, सिंपल आप यहीं से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो 3 दे रखा है, फिर 1 दे रखा है, फिर इस तरह से आपकी ये श्रेणी चलती जाएगी। तो आप यहाँ से ए का मान मुझे बता सकते हैं 3, डी का मान भी बता सकते हैं कितना हो जाएगा 1 - 3 करेंगे तो डी का मान कितना आ जाएगा -2। ठीक है, आप इसके सामने लिख लेंगे एपी। जो जो चीज आपसे पूछी देखो हर हर एक चीज हम निकालेंगे। सबसे पहले आपने क्या निकाल लिया S1, एक ये आपका कंप्लीट हो गया। फिर आपसे दो पदों का योगफल पूछा था, दूसरा कंप्लीट हो गया। फिर आपसे और क्या पूछा था, दूसरा पद पूछा था, तो दूसरा पद भी आपने यहाँ पे निकाल लिया। ये तीन चीजें कंप्लीट हो गई। फिर आपसे पूछा है क्या तीसरा पद, तो तीसरे पद के लिए आपको पता है A3 बराबर क्या होता है A+2D, A+2D। ए का मान आपके पास कितना है 3 + 2 गुणा डी का मान आपके पास आ गया -2। सॉल्व करेंगे, देखो 3 + 2 दूनी 4, और यहाँ पे आ जाएगा -4। सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आपके पास मिल जाएगा 3 प्लस माइनस हो जाएगा -4। इस तरह से आपका तीसरा पद कितना आ जाएगा -1। A3 बराबर आ गया बच्चों आपके पास कितना -1।
एक और चीज़ मिल गया आपको, तो यहाँ पे आ गया आपके पास A3 बराबर -1। और देखते जाओ कितनी चीज़ें आपसे निकालने के लिए बोली गई एक ही क्वेश्चन में। देखो 1 2 3 4 5 चीज़ें निकाल चुके हैं। और देखते हैं इसमें क्या पूछा है। तीसरा पद निकल गया, ऐसे ही 10वां पद निकालना है। तो 10वें पद के लिए आप क्या निकालेंगे, 10वां पद आपको मैं पहले सिखा चुका हूँ, ये सारे पद निकालने, यानी A10 निकालना है। फॉर्मूला आपका वही रहेगा, A प्लस डी कम हो जाएगा कितना, 1। 10 में से 1 डी कम करेंगे 9 डी बन जाएगा। ए का मान है आपके पास 3 प्लस 9 गुणा डी का मान है आपके पास -2। सॉल्व करो इसको, देखो 3 9 दूनी 18 प्लस माइनस हो जाएगा 18 माइनस का। फिर आप सॉल्व करेंगे, इसको आ जाएगा कितना -15, यानी A10 आ गया आपके पास कितना माइनस का 15। एक चीज और आपको मिल गई है, क्या, A10 बराबर -15। अब और आपसे क्या पूछा है, एनवा पद ज्ञात कीजिए। एनवा पद यानी अब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ए एन का फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पर। तो जब आप यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, सिंपल ए एन में आपने मान रख देना है। देखो ए प्लस n-1 गुणा डी। इसको आप सॉल्व कर लेते हैं सिंपल। ए का मान आपके, जिसका मान है आपके पास वही मान आप रख दो। ए का मान आपके पास कितना है 3, प्लस एन का मान नहीं आपके पास छोड़ो, डी का मान आपके पास -2। इसी को सॉल्व कर लो, तो ए एन निकल जाएगा। ए एन बराबर 3 प्लस -2 की गुणा अंदर का, देखो -2 बन जाएगा, माइनस माइनस बन जाएगा +2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एन। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 3 प्लस ब्रैकेट खोलो, प्लस माइनस हो जाएगा -2n, फिर आपका प्लस 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 का 2 रहेगा। देखो 3 प्लस का 3 और प्लस का 2 बन जाएगा आपका +5 माइनस का 2n। इस तरह से आपका ए एन कितना आ जाएगा 5 माइनस 2n। और ये इतनी चीज़ आपसे पूछी गई थी, तो यहाँ पे एक चीज़ और लिख दो, क्या, ए एन बराबर 5 माइनस 2n। अब काउंट करो टोटल कितनी चीज़ें आपने निकाली, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चीज़ें आपसे इस क्वेश्चन में पूछी गई थी। कौन कौन सी चीज़ें, देखो आपने पहले यहाँ पे निकाली, फिर दूसरी तीसरी, फिर आपने चौथा पद यहाँ पे 4 चीज़ें निकाल ली, फिर 5 निकाल लिया, फिर ये 6 चीज़ें। ठीक है, 6 चीज़ें आपसे ऑब्वियसली इसमें पूछी गई थी इस क्वेश्चन में। इसी के साथ बच्चों आपका ये क्वेश्चन भी हो चुका है कंप्लीट। आई होप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं आपके अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर कहाँ पर, 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें क्या है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो अब आपको क्या निकालना है, धन पूर्णांक यानी n का मान दे दिया कितना 40। अब आपको बोला है 6 से विभाज्य, और प्रथम बोला है तो पहली संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी, पूर्णांक यानी पूरी पूरी संख्या 6 पहली संख्या हो जाएगी, फिर 12, फिर 18, यानी जो 6 के बारे में आती है इस तरह से आपकी चलती जाएगी। और आपको कुल पद कितने देखे, 40 पदों तक। ठीक है, 40 पदों तक। यहाँ पे अब आपके पास किसका मान है, ए का मान 6, डी का मान भी कितना हो जाएगा 6, निकाल के देख लो, 12 में से 6 घटाओ कितना बचेगा 6। ऐसे ही फिर एन का मान दे दिया कितना 40। अब आपसे कोई योग पूछा यानी एस एन, कौन सा सूत्र लगाओगे, बोलोगे सर एस एन का क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी। इसमें मान रख दो, एन का मान आपके पास है क्या, बिल्कुल है 40/2, फिर 2 गुणा ए का मान 6 प्लस एन का मान फिर 40 माइनस 1 गुणा डी का मान 6। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। भाग दे दो, 40 का 2 से देंगे आ जाएगा आपके पास 20, 6 की गुणा 2 से कराओ बन जाएगा 12, 40 में से 1 जाएगा बचेगा आपके पास कितना 39 मल्टीप्लाई में 6। सॉल्व करो, देखो 20, अभी अंदर सॉल्व हुआ नहीं है पूरा तो इसको हम और सॉल्व करेंगे। 9 6 9 हो जाएगा 54 का 4, हासिल लगा 5, 6 18 19 20 21 22 23, यानी 234। अब आप इन दोनों को जोड़ दो तो यहाँ पे आ जाएगा 20 गुणा 4 और 2 जोड़ोगे 6, 3 में 1 जोड़ा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 2 का 2, कितना आ गया 246। सिंपल, अब आपने मल्टीप्लाई करानी है किसकी, 20 और 246 की। जीरो का जीरो आ जाएगा, 6 दूनी 12, हासिल लगा 1, 2 चौक हो जाएगा 8, और 1 9, फिर 2 दूनी 4, कितना आ गया 4920। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी हो चुका है कंप्लीट, यानी प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग कितना आ जाएगा 4920 कंप्लीट। आई होप इस क्वेश्चन में भी आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, बहुत ईजी था ये क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 पर। इसमें कहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ये भी वही क्वेश्चन है, 8 के प्रथम 15 गुणज यानी n बराबर हो जाएगा 15। अब 8 के मल्टीपल बोले हैं यानी 8 के गुणज, तो पहला हो जाएगा 8, दूसरा 16, फिर ऐसे 8 16 8 16 8 24, फिर ऐसे ही आपका चलता जाएगा कहाँ तक 15 गुणों तक। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो ए बराबर हो जाएगा 8। अब 8 का गुणज यानी अंतर भी आपका कितना रहेगा 8 का, एन का मान मिल गया 15। क्या ऐसे नहीं निकाल सकते आप लोग? बोलेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कर दो फटाफट फॉर्मूला, n/2। अब यहाँ पे सिर्फ मान रखता हूँ, फॉर्मूला आप बहुत बार याद कर चुके हैं और लिख भी चुके हैं। n/2 यानी 15/2, फिर आपका आ जाएगा 2a यानी 2 गुणा ए का मान 8 प्लस एन का मान फिर से यहाँ पे रखोगे 15 माइनस 1 करोगे गुणा डी का मान कितना है 8। सॉल्व कर लेते हैं, देखो 15/2, 8 दूनी 16 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 15 में से एक जाएगा, बचेगा 14, 14 गुणा 8। 14 का पहाड़ा कितने लोगों को याद है जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। 14 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है हमको? 8 बार। तो जब आप 14 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो इसको आप अलग से सॉल्व कर लो, फिर पता चले गड़बड़ हो जाए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। 8 चौको 32, हंसी लगा 3, 8 9 10 11, कितना आ जाएगा 212। 212 में आप 16 जोड़ दो कितना बन जाएगा? 6 और 2 8, एक और एक 2, यहाँ पे बन जाएगा आपका 228। तो यानी आपके पास आ गया 15/2 गुणा 228। ठीक है, अब आप सिंपल क्या करेंगे, आप यहाँ पे भाग दे दो। किसका किससे? 2 का 228 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्को 8। बचा आपके पास क्या क्या बचा? 15 गुणा 114। ठीक है, 15 गुणा 114 बचा। अब 15 गुणा जब आप 114 करते हैं तो देख लेते हैं आंसर कितना आता है। 114 गुणा 15, देखो 15 चौक हो जाएगा 20, ऐसे लगा 2 5 और 2 7, 5 एकम 5। फिर देखो आ जाएगा 4 1 1, तो ये आ जाएगा 0 7 4 11 का 1 गए, 5 6 7 और यहाँ पे आ जाएगा 1 1710। और ये जो हमारा आंसर आ रहा है गलत आ रहा है। अब एक बार इसको मैं जल्दी से चेक कर लेता हूँ कहाँ पर हमारा आंसर गलत हो रहा है। गलती वहीं हुई है, कहाँ पर? गलती जो हुई है पहाड़े में। पहाड़ा यहाँ पे जहाँ हमने 1 लिखना था, मैंने वहाँ पर कितना लिख दिया? 2 लिख दिया। ठीक है, इसलिए कहते हैं पहाड़ा याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। याद है, बट अभी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैंने सीधे मल्टीप्लाई किया 112। तो ये आप जोड़ेंगे तो बन जाएगा 128। ठीक है, इस 228 की जगह कितना आ जाएगा? 128। देख लो, अब इतनी छोटी छोटी गलतियों से इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। तो यहाँ पे आ गया 15 गुणा 64। अब हम लिखेंगे 15 गुणा 64। अब इसकी गुणा करा दो, देखो 15 चौक हो जाएगा 60, 60 का 0 अस्सी लगा 6, 15 शंख 90 और 6 96, कितना आ गया? 960। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? 13 कंप्लीट। चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है 0 और 50 के बीच। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 0 और 50 के बीच पहली विषम संख्या बताओ जल्दी से, कितनी हो जाएगी? सम और विषम तो पता है, जो 2 के पहाड़े में आती है और जो 2 के पहाड़े में नहीं आती वो विषम संख्या है, जो 2 के पहाड़े में आती है वो सम संख्या है। तो पहली हो जाएगी आपकी 1, फिर 3, फिर 5, इस तरह से आपकी चलती जाएगी। और अंतिम बता सकते हो मुझे कौन सी हो जाएगी? तो आप बोलेंगे बिल्कुल बता सकते हो, 49। ठीक है, ए का मान 1, डी का मान देखो 3 माइनस 1 करोगे, डी का मान आ जाएगा 2। अंतिम दे रखा है यानी एन, एन का मान या फिर अंतिम संख्या, ये अंतिम पद आप इसको मान लीजिए। ठीक है, अंतिम पद कितना दे रखा है? ए एन बराबर दे रखा है 49। बताओ क्या निकालोगे? पहले एन का मान निकालोगे ना, कुल कितने पद है। तो उसके लिए लगा दो जल्दी से सूत्र, कौन सा? ए एन बराबर ए प्लस n-1 गुणा डी। तो ए एन बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे 49, ए का मान 1 प्लस n-1 गुणा डी का मान 2। 49 माइनस का प्लस का एक इधर आएगा, माइनस का 1 गुणा में 2। अब इसको हम ऐसे रहने देते हैं, n-1 गुणा 2। 49 माइनस 1 बन जाएगा 48, गुणा में 2 कहाँ जाएगा? बट्टे में, बराबर n-1। सॉल्व करोगे तो ये आपका बन जाएगा कितना? दो, दो दूनी 4, दो चौको 8, माइनस का 1 बन जाएगा प्लस का 1 बराबर n। तो इस तरह से n का मान कितना आ गया? 25। n आपको मिल गया। और आपके पास क्या क्या है? ए एन है, डी है, सब है, मतलब कुल मिलाकर के अब आपको निकालना है विषम संख्याओं का योग यानी एस एन। फॉर्मूला आपका n/2 बार बार लिखना पड़ता है आपकी वजह से, 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें अब मान रख दो, n का मान कितना निकल करके आया अभी आपका? 25/2। फिर 2 गुणा ए का मान कितना है? 1 प्लस n का मान आपने निकाला 15 माइनस 1 गुणा डी का मान 2। ये हो जाएगा आपका 25/2, इसको वैसे रहने दो। देखो 2 एकम 2 प्लस 15 में से एक जाएगा 14 गुणा 2। सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। तो 25/2 अंदर बचेगा आपका, देखो 14 दूनी 28, 28 और 2 30। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं 30, अंदर क्या अलग से सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे 2 का भाग 30 में देंगे 15, 15 की गुणा 25 कराओ, 15 पंजे कितना हो जाएगा? 15 तिया 45, 15 60, 15 पंजे 75, अस्सी लगा 7, 15 दूनी 30 और 7
37 कितना आया 375। ठीक है, आना इतना आना तो नीचे 48 और 2 28 भी नहीं आएगा, कितना आएगा, डी का मान कितना है 2। तो 15 14 14 में 28 और 2 एकम 2, ए का मान 2। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे कहाँ गड़बड़ी हो रही है। 24 आएगा यहाँ पर, सॉरी एन का मान 25 है और मैंने यहाँ पे एक ये गड़बड़ी की है, कितना रखा है यहाँ पे 15 ना। देखो ये छोटी छोटी गलती पूरा मामला गड़बड़ कर दे रही है। तो यहाँ पे आपका कितना आएगा 25, यहाँ पर भी आ जाएगा आपका, देखो 25 माइनस एक करोगे 24, 24 दूनी 48, 48 और 2 50। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 25, और 25 की गुणा 25 से कराओगे तो बन जाएगा आपका कितना 625। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी हो चुका है कंप्लीट। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 14। चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 15 पर। यहाँ पे आपसे कहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। पहले दिन के लिए 200 रुपए। चलो ठीक है, पहले दिन के लिए 200 रुपए जुर्माना लगा। पहले दिन के लिए 200। फिर बोला है दूसरे दिन के लिए 250, यानी A1 आपका हो गया 200, A2 हो गया आपका 250। फिर तीसरे दिन के लिए 300, यानी A3 बराबर आ गया आपका 300। और इसी तरह से प्रतिदिन कितना लग रहा है 50 रुपए का जुर्माना लग रहा है, यानी अंतर दे रखा है आपको कितने का 50 का। फिर बोला है एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, कितनी राशि, यानी SN बोला है, और वो 30 दिन विलंब कर देते हैं, यानी 30 दिन लेट कर रहा है, यानी एन का मान दे दिया आपका कितना 30, यानी 30 दिन उसको लग रहे हैं। एक दिन का 200 रुपये, फिर 250, फिर 300, यानी इस तरह से आपकी ये एपी बनती हुई दिख रही है। तो पहले तो आप यहाँ पे लिखेंगे एपी आ जाएगा आपका 200, फिर 250, फिर 300। इस तरह से आपकी चल रही कितने दिनों तक, 30 दिनों तक, 30 दिनों तक। ठीक हो गया। ए डी सब मान आपको दे रखे हैं, देखो ए का मान 200, डी आपको पहले ही पता चल गया अंतर, यानी हर दिन कितना बढ़ रहा है 50, यानी वही आपका डी का मान हो जाएगा 50। नहीं ऐसे पता तो निकालना आप जानते हैं, 250 माइनस 200 करोगे 50 आ जाएगा। एन दे दिया 30, एन कितना दे दिया 30, तो यहाँ पे एन का मान रख दो 30। और एस एन पूछा है आपसे, सिंपल लगा दो सूत्र जल्दी से, एस एन बराबर एन बटे 2, एन का मान कितना, यानी 30/2, ब्रैकेट में 2 × ए का मान कितना 200, प्लस फिर एन का मान 30 माइनस 1 गुणा डी का मान 50। मान रख दिया, आंसर निकाल लो अब जल्दी से। तो ये देखो 30/2 यानी आपका बन जाएगा 15, 200 की गुणा 200 कराओगे बन जाएगा आपका कितना 400। फिर 30 में से एक माइनस करोगे 29, 29 की गुणा करा दो आप 50 से। ठीक है, देखो जीरो का तो जीरो आएगा, 5×9 = 45, हाथ से लगेगा 4, 5×10 और 4 14, कितना आ जाएगा आपके पास प्लस 1450। अब नॉर्मली क्या करेंगे आप 15 गुणा 1450 में से 400 जोड़ो तो बन जाएगा आपका 1850। अब 15 गुणा 1850 करो, कर दो। अब कितने बच्चों को गुणा नहीं आती जरा कमेंट बॉक्स में डालना। तो 15 गुणा 1850 करोगे तो ये आ जाएगा 27,700, 27,750। अब ये आपने गुणा करके खुद चेक कर लेना है। ठीक है, यानी अगर वो 30 दिन विलंब करता है तो उसको 27,750 रुपए क्या देने पड़ेंगे, जुर्माने के रूप में देने पड़ेंगे 27,750 रुपए। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब ये मत कहना कि सर ये 27,750 कहाँ से है, सिंपल हमने 15 और 1850 की गुणा कराई है और कुछ नहीं किया है। ठीक हो गया, इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर किस पर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कहा है किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि 700 रुपए की जो राशि है वो रखी गई, यानी कुल कितने देने हैं 700 रुपए। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि जो प्रत्येक पुरस्कार है वो अपने से 20 रुपए कम है। तो यहाँ पे हम पहले करेंगे कि माना प्रथम पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार अगर पहला पुरस्कार ए है तो दूसरा क्या हो जाएगा, आप ये पुरस्कार पूरा लिखेंगे, दूसरा पुरस्कार पहले वाले से 20 कम यानी A-20। ऐसे ही तीसरा,
कितना हो जाएगा, ए माइनस 20 - 20 यानी ए माइनस 40। अब यानी पहले ए मिला तो उसको 20 कम मिलेंगे, फिर अगले वाले को उससे भी 20 कम मिलेंगे, अगर इसको ए माइनस 20 है तो उसको ए माइनस 40। ऐसे ही चौथा पुरस्कार हो जाएगा आपका ए माइनस 60। फिर पांचवा कितना हो जाएगा, ए माइनस 80। छठा कितना हो जाएगा, आई होप ये समझ में आ गया होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, है ना। तो छठा पुरस्कार हो जाएगा आपका ए माइनस 100। ऐसे ही सातवां जो पुरस्कार निकल करके आ जाएगा, सातवां पुरस्कार, सातवां पुरस्कार आपका हो जाएगा ए माइनस 120। यानी जो ये सातवां होगा उसको पहले वाले से 120 रुपये कम मिलेंगे। तो प्रथम सात पुरस्कारों का योग दे रखा है कितना, 700। तो सिंपल आप लिख दो प्रथम सात पुरस्कारों का योग, प्रथम सात, यही तो क्या क्वेश्चन में कि प्रथम सात नगद पुरस्कार देने हैं जिसकी राशि कितनी है, 700 रुपये रखी। प्रथम सात पुरस्कार, पुरस्कार की राशि कितनी है आपकी, 700 रुपये। सिंपल जोड़ दो उनको, तो आप क्या करेंगे, ए माइनस 20, सॉरी पहला तो आपका क्या है ए, तो यहीं आप डायरेक्ट जोड़ दो। देखो अलग से इसको मैं आपको क्या जोड़ देता हूँ, सिंपल आप क्या करेंगे, ए प्लस ए माइनस 20 प्लस ए माइनस 40, या फिर जोड़ ही देता हूँ, कई बच्चे फिर इसमें गलत कर देंगे। देखो पहला तो आ गया पुरस्कार ए, फिर प्लस ए माइनस 20, फिर प्लस ए माइनस 40, फिर आ जाएगा आपका प्लस ए माइनस 60, फिर आ जाएगा प्लस ए माइनस 80, फिर आ जाएगा प्लस ए माइनस 100, फिर प्लस ए माइनस 120। देखो हो गया सात, 1 2 3 4 5 6 7, और ये कुल मिलाकर के आपको मिलेंगे कितने, 700 रुपये। अब ब्रैकेट को खोल दो, तो ब्रैकेट खोलेंगे, देखो ए, फिर प्लस का ए माइनस का, ये देखो प्लस का ए, फिर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 20। ऐसे ही फिर प्लस का ए माइनस का 40, प्लस ए माइनस 60, प्लस ए माइनस 80, प्लस ए माइनस 100, प्लस ए माइनस 120 बराबर कितना, 700। अब इसमें अगला स्टेप जो आपने करना है, देखो सिंपल ए को जोड़ लो, ए कितने हो जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी आपका बन जाएगा 7a माइनस, अब ये जो आपकी संख्याएं हैं यानी 20 40 60, 60 60 120 में आपने 80 जोड़ा कितना हो जाएगा, 200, 200 में 100 जोड़ा 300, और टोटल 420, यानी माइनस में आ जाएगा आपके पास 420 बराबर 700। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगला स्टेप अगर हम बात करें तो देखो सर, ए का मान यहाँ से निकाल लो, तो 700 माइनस प्लस, देखो यहाँ पे माइनस का है, इधर आ गया तो प्लस का 420 हो जाएगा। जोड़ो 7 4 हो जाएगा 11, 1120 बराबर में कितना, 7 है। ए का मान आपको बताना है 1120/7। इसको अब आपने क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो ए का मान बता सकते हो कितना आएगा, देखो 7 का भाग 1120 में दे दो, 7 एकम 7, बचा 4, 7 छन 42, और यहाँ पे जीरो है, जीरो यहाँ पे लगा दो, कितना आएगा टोटल 160। यानी पहला पुरस्कार कितना है, 160। अब आपने लास्ट में क्या लिख देना है, पहला पुरस्कार बराबर दूसरा पुरस्कार, तो ये मैं यहीं पर ले जा रहा हूँ एक साथ में। तो पहला 160, दूसरा पुरस्कार, ये लाइन आपने फिर से लास्ट में रिपीट करनी है, ठीक है। तो 160, फिर दूसरा हो जाएगा 140, तीसरा हो जाएगा 120, चौथा हो जाएगा 100, पांचवा हो जाएगा कितना, 80, फिर हो जाएगा 60, और फिर हो जाएगा कितना आपका 40। यानी जो सातवां बच्चा आएगा उसको कितने रुपए मिलेंगे, कुल मिलाकर के 40 रुपए। ठीक है, तो इसके आगे आगे आपने क्या लिख देना है, रुपए रुपए लिख देना है, और लास्ट में आप लिख देना है कि प्रथम सात पुरस्कार बराबर इतने। कंप्लीट। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 16 नंबर कंप्लीट। चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 पर। अब यहाँ पे आपसे कहा है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। प्रत्येक कक्षा यानी आपका जैसे सेक्शन ए सेक्शन बी बना रहता है, वैसे मान लेते हैं कक्षा एक है, और एक के मान लो दो अनुभाग है, तो पहला और दूसरा, यानी एक के भी उतने बच्चे लगाएंगे और दो में भी उतने बच्चे होंगे जो पेड़ लगाने वाले हैं। आगे देख लेते हैं। फिर कहा है, कक्षा एक का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपसे कहा है कक्षा एक का पेड़ लगाएगा कितना, एक।
कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा जो 2 का अनुभाग है वो कितने पेड़ लगाएगा, 2। फिर ऐसे ही कक्षा 3 का 3, इसके सामने आप कक्षा जरूर लिख लीजिएगा, कक्षा 1, फिर कक्षा 2, कक्षा 3 का कितने लगाएगा, 3। फिर बोला है इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक चलेगा। कहाँ तक जाएगा, कक्षा 12 तक जाएगा। ठीक हो गया, तो हम यहाँ पे नीचे डॉट डॉट करके कक्षा 12 लिख देते हैं। लास्ट कक्षा 12 तक जाएगा। चलो अभी हम इसको देखते हैं आगे क्या है। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, यानी प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग है, 3। तो कक्षा 1 का 1, तो अनुभाग कितने हैं टोटल, 3। तो सबके साथ हम क्या कराएंगे, 3 से गुणा करा देंगे। और फिर आगे है 3 अनुभाग, इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, यानी कुल आपको जोड़ करके बताना है पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो सिंपल आपने लिख लिया, इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। तो हमको दिया है, जो दिया हम वही लिख लेते हैं। दिया है प्रत्येक अनुभाग, प्रत्येक कक्षा के अनुभाग, प्रत्येक कक्षा के अनुभाग कितने हैं, बराबर 3। और एक अनुभाग द्वारा लगाया गया पेड़, एक अनुभाग द्वारा लगाया गया पेड़, लगाए गए पेड़, यानी एक अनुभाग एक पेड़ लगा रहा है, तो 3 अनुभाग पहली कक्षा में कितने अनुभाग हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना। अब एक को भी ऐसे ऐसे टुकड़ों में उठा करके लाना पड़ रहा है। ठीक है, यानी एक अनुभाग, प्रत्येक कक्षा के अनुभाग कितने हैं, 3। और एक अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ कितने हैं, 1। तो अगर हम बात करें इसमें कि कक्षा एक द्वारा लगाए गए पेड़, लगाए गए पेड़ कितने हो जाएंगे, 3 गुणा 1 बराबर 3। ऐसे ही कक्षा 2 द्वारा लगाए गए पेड़, आपने डॉट डॉट नहीं करना है, इसको पूरा लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 गुणा 2, 6। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है, क्लियर लिखा हुआ है कि प्रत्येक कक्षा का अनुभाग 3 है, और एक अनुभाग द्वारा लगाया गया पेड़ कितना है, 1। ऐसे ही जो अनुभाग कक्षा 2 वाले कितने पेड़ लगाएंगे, यहाँ पर हम इस लाइन को ही हटा देते हैं, ये खाली कंफ्यूज करेगी, क्योंकि इस लाइन का यहाँ पर मतलब ही नहीं बनता है। तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ साफ। इसको साफ नहीं करना है, इसको उठा करके ले जाना है ऊपर। ठीक है, आपने क्या लिख दिया कि प्रत्येक कक्षा का अनुभाग 3 है, कक्षा 1 द्वारा जो पेड़ लगा रहा है वो अपनी संख्या के बराबर लगा रहा है, यानी एक वाला 1 लगाएगा, 2 वाले 2 पेड़ लगाएंगे, 3 वाले 3 पेड़ लगाएंगे। इसी तरह कक्षा 1 से 12 तक, कक्षा 1 से 12 तक, 12 तक। ठीक है, तो कक्षा 12 द्वारा लगाए गए पेड़, लगाए गए पेड़, तो 12 वाले कितने लगाएंगे, तो 12 गुना आ जाएगा कितना, 12 गुना, सॉरी 12 गुना 12 क्या कह रहा हूँ, आ जाएगा टोटल। अब देखो, जैसे आपका पहला कक्षा 3 वाला 2 पेड़ लगा रहा है, ठीक है, ऐसे ही तीन एक एक 12 के 3 भाग हो जाएंगे, तो 12 बढ़ती हैं 36। ठीक है, तो बताओ मुझे कितने लगाएंगे कक्षा 12 वाले। अब इसमें जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कुल स्कूल में कितने पेड़ लगाएंगे हैं, तो देखते हैं कितने पेड़ लगेंगे। तो इसके लिए अब सिंपल से एक देखो एपी बनती हुई दिख रही है, यहाँ पे अभी हम इस लाइन को छोड़ देते हैं कि कक्षा 12 द्वारा कितने पेड़ लगाएगा, सिर्फ हमने लिख दिया कि इसी तरह कहाँ से 1 से 12 तक चलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे स्कूल में लगाया गया कुल पेड़ों की संख्या। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं विद्यार्थियों लगाए गए पेड़ों की संख्या, या कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या या योगफल, हमें तो योगफल बताना है ना, तो कुल पेड़ों का योगफल, कुल पेड़ों का योगफल।
अब इसके लिए आपकी जो एक श्रेणी बनेगी वो श्रेणी भी हमें पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। श्रेणी क्या बनेगी, देखो आपका चल रहा है, पहले आपका 3 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, ऐसे ही आपका अगला कितना आ जाएगा, देखो कक्षा 3 के 3 यानी 3 तियां 9 बन जाएगा। कक्षा ऐसे आप लिखना, कक्षा 3 के द्वारा लगाया गया पेड़ 3 गुणा 3 यानी 9 हो जाएगा। ऐसे ही आपका ये कंटिन्यू चलते रहेगा, कहाँ तक, कक्षा 12 तक। ठीक है, तो यहाँ से ए बराबर मिल जाएगा आपको 3, डी बराबर मिल जाएगा 3। ठीक है, और आपको क्या चाहिए, एन का मान चाहिए, और एन का मान आपका कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो आपका ये चल रहा है वो कहाँ तक चल रहा है, कक्षा 12 तक। ठीक है, कक्षा 12 तक जा रहा है, तो एन का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा। तो सिंपल अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में मान रख देंगे, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन का मान 12/2, 12 तक क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कक्षा 1 से लेकर के 12 तक जा रहा है आपको। आपका हमें सिर्फ यहाँ से ए और डी का मान मिल गया, एन हमें क्वेश्चन में बोल दिया कि कक्षा 12 तक, कक्षा 12 तक के लिए चलता है। ठीक है, तो इसलिए अपने एन का मान ले लिया 12, फिर आपका अंदर आ जाएगा 2 गुणा ए का मान कितना है 3, प्लस एन का मान फिर से 12 माइनस 1 गुणा डी का मान फिर से आ जाएगा यहाँ पे कितना, डी बराबर आ जाएगा बच्चों कितना आपके पास 3। तो आप लिखेंगे डी बराबर 3, सॉल्व कर लो इसको, 12/2 यानी 6, 3 दूनी हो जाएगा 6, प्लस 12 में से 1 गया 11 गुणा 3। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 6 गुणा में आ जाएगा, देखो 11 या 33, 33 में 6 जोड़ो कितना हो जाएगा, 6 7 8 9 39। ठीक है, यानी अंदर जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा कितना 39। सॉल्व कर लो, देखो 6 9 हो जाएगा 54, 54 का 4 अस्सी लगा 5, 6 18 19 20 21 22 23, यानी टोटल कितना आ जाएगा 234। क्लियर है। इस तरह से यानी कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक के जो तीनों अनुभाग है वो मिलकर के कितने लगाएंगे, टोटल 234 पेड़ लगाएंगे। कैसे लगाएंगे वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 17 भी हो चुका है कंप्लीट। चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 18 बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम बात करें एक चीज की, आपको दे रखा है एन का मान, और फिर बोला अर्धवृत्त। ठीक है, इस चित्र के साथ साथ हम इसके सॉल्यूशन को भी देखेंगे। बोला है अर्धवृत्त और इसमें सर्पिल की कुल लंबाई, यानी ये जैसे आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एग्जांपल, जैसे आपको ये बुक में दे रखा है डायग्राम, तो यहाँ से आपको यहाँ तक की टोटल जो ये जा रही है इसकी कुल लंबाई बतानी है। और लंबाई निकालने के लिए आपको पता है क्या निकालते हो आप, परिधि निकालते हो। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल हमें यहाँ से यहाँ तक करना है, तो हम क्या निकालेंगे, सिंपल इसकी परिधि यानी परिमाप निकालेंगे। तो अर्धवृत्त दे रखा है, तो आपको पहले क्या पता होना चाहिए, वृत्त का परिमाप पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या, वृत्त का परिमाप। और अर्धवृत्त दे रखा है, फिर हम उसको अर्धवृत्त में बदल लेंगे। तो पहले तो हम लिख लेते हैं वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई r। और आपको दिया है क्या है, अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा बच्चों, अर्धवृत्त यानी अर्धवृत्त मतलब आधा, तो सिंपल क्या कर दोगे, इसको हाफ कर दोगे। हाफ यानी आप कर दोगे 1/2 गुणा 2 पाई r। 2 से 2 खत्म, आपके पास क्या बचेगा, पाई r। ठीक है, आपको अब ये परिमाप मिल गया। अब आपको चाहिए क्या, r का मान। अब यहाँ पे आपको त्रिज्या दे रखी है, यानी r1 दे रखी है किसके लिए, अब देखो लंबाई निकालनी है तो हम L1 के लिए मान लेते हैं क्या, पहले तो चलो हम त्रिज्या लिख लेते हैं। तो R1 हो जाएगा आपका कितना, 0.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही R2 हो जाएगा आपका कितना, 1.0 सेंटीमीटर। या इस तरह से आपका ये बढ़ते जा रहा है, यानी 0.55 आपका बढ़ते जा रहा है, अगला आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, R4 तक आपको दे रखा है, आपको मेन 3 ही काफी है, तो R जो 4 है आपका वो आ जाएगा कितना, 2.0 सेंटीमीटर। ठीक है, अब R का मान मिल गया, देखो यहाँ पे पाई R हो गया। तो आप सिंपल नेक्स्ट स्टेप जो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे, अगला जो आ जाएगा कि L1। ठीक है, यानी प्रथम सर्किल की जो लंबाई निकाली L1 हो जाएगा क्या, देखो ये आपका क्या है परिमाप, लंबाई निकालने के लिए तो है। तो L बराबर पाई R, तो L1 हो जाएगा आपका पाई R1। तो यहाँ पे आप मान रखेंगे, देखो पाई का मान ऐसे है, तो इंटू R1 का मान आपके पास कितना 0.5। तो ये आपका बन जाएगा कितना, बराबर में 0.5 पाई। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने देखो अपना अर्धवृत्त का परिमाप निकाला, फिर आपको त्रिज्या दे रखी है, तो आपने L1 बराबर देखो लंबाई ये पहले वाले अर्धवृत्त की लंबाई हो जाएगी इतनी, ऐसे ही आप निकालेंगे L2। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई R2। फिर यहाँ पे मान रखो पाई गुणा R2 का मान दे रखा है कितना 1.0, तो ये आपका बन जाएगा कितना 1 पाई। फिर ऐसे चलते हैं L3 पर, L3 बन जाएगा आपका पाई R3।
तो ये बन जाएगा पाई गुणा R3 का मान 1.5, तो ये बन जाएगा आपका कितना 1.5 पाई। आपको आंसर निकालने के लिए इतना ही काफी है। और इसमें एक चीज और आपको दे रखी है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्त, ठीक है, 13 यानी n का मान कितना हो जाएगा 13। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे एक जो आपकी एपी बनती हुई दिख रही है, तो एपी बराबर हो जाएगा, देखो 0.5 पाई, 0.5 पाई, फिर आपका आ जाएगा 1.0 पाई, ठीक है, फिर ऐसे ही 1.5 पाई, और ये आपकी चलती जा रही है कहाँ तक, 13 पदों तक, ठीक है, क्योंकि आपको तो पद दे रखे हैं 13 पदों तक, यानी 13 वृत्तों की लंबाइयों तक। तो अब यहाँ से आपके पास ए का मान आप बता सकते हैं कितना 0.5 पाई, डी का मान आप निकाल सकते हैं, तो अब बिल्कुल निकाल सकते हैं, 1.0 पाई में से माइनस कर दो 0.5 पाई, देखो एक में से आधा करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, आधा बचेगा, यानी 0.5 पाई। डी का मान हो जाएगा, एन का मान मिल जाएगा आपको 13। अब आपको क्या निकालना है, योग निकालना है। ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, तो योग निकालना है यानी एस एन। तो सिंपल आपको लगा दो यहाँ पे, एस एन बराबर फॉर्मूला लगा दो, n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी, कुल लंबाई निकालनी यानी योग निकालना है। अब उसमें मान रख दो, एन का मान कितना दिया बच्चों आपको 13/2, फिर 2 गुणा ए का मान दिया 0.5 पाई, 0.5 पाई, प्लस फिर आपका n-1, एन आपका 13 माइनस 1 गुणा डी का मान फिर आपको दे रखा 0.5 पाई। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, 13/2 ऐसे ही रहेगा। आप चाहे तो पाई कॉमन भी ले सकते हैं, पाई कॉमन लेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं। देखो 0.5, 5 के गुणा 2 में कराओगे, 0.5 गुणा 2, देखो 5 में 10 और एक अंक के बाद है तो क्या लग जाएगा 1.0 पाई बन जाएगा। प्लस 13 में से एक जाएगा 12, और 12 के गुणा देखो कराओ 0.5 में, तो देखो 12 और एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.6.0 पाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या क्या यहाँ पे हमने सिर्फ 13 में से एक घटाया 12, 12 के गुणा 0.5 से कराए तो 12×5 = 60, यानी 6.0 आ गया और पाई का पाई रहा। अब आगे देख लेते हैं, 13/2, देखो 6 और 1 हो जाएगा आपका कितना 7, और पाई का मान आपको स्टार्टिंग में दे रखा कितना लेना है 22/7 लेना है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में पाई बराबर, देखो यहाँ पर पाई बराबर 22/7 लीजिए। तो सिंपल यहाँ पे हम पाई का मान रखते हैं 22/7 रख दिया, सॉल्व करते हैं, देखो 7 से 7 खत्म, 2 का भाग 12 22 में देंगे 11 बार, 11 का गुणा करा दो 13 से, तो 11 3 33, हासिल लगा 3, 11 कम 11 और 3 कितना हो जाएगा 15, यानी टोटल जो लंबाई निकल करके आएगी बच्चों कितनी आई 153 आएगी, 43 आएगी, देखते हैं। 13 कम 13, हासिल लगा 3, सॉरी हासिल लगा 1, सॉरी 11, सॉरी 11 3 33, हासिल लगा 3, 11 कम 11, 12 13 14, यहाँ पर आएगा 4। हो जाती है छोटी मोटी गलतियां, और लगातार आप ये वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है, 1 घंटे से भी ऊपर। तो प्रथम 13 आप लास्ट में क्या लिखेंगे कि जो सर्पिल की कुल लंबाई है कितनी आ जाएगी 143 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, नहीं तो नंबर आपको होंगे कट। तो पहले आपने यहाँ पे स्टार्टिंग से देख लेना क्या क्या, वृत्त का परिमाप। अब आपको पता है लंबाई निकालने के लिए आपको परिमाप पता होना चाहिए, परिधि पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है, एक वृत्त है, आपको इसकी लंबाई निकालनी है तो आप क्या करेंगे, इसकी सिंपल सी परिधि निकालेंगे। तो ऐसे ही आप क्या निकालेंगे, वृत्त का परिमाप आपको पता है, परिधि को ही परिमाप बोलते हैं। तो परिमाप बराबर होता है 2 पाई आर। अर्धवृत्त की बात हो रही थी 1/2 के, हमने यहाँ पे एल बराबर आ गया कितना पाई आर, यानी अगर आपको किसी भी वृत्त की लंबाई निकालनी है अर्धवृत्त की तो उसके लिए आपको पाई आर करना पड़ेगा। फिर आर का मान आपको क्वेश्चन में दे रखा है, वैसे हमने L1 L2 L3 निकाला, यही आपकी एपी बन जाएगी। एसएन का सूत्र लगा और डायरेक्ट हमने आंसर निकाल लिया। चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 पर। इस क्वेश्चन में कहा है आपको कि 200 लट्ठों की ढेरी के रूप, मतलब यहाँ पे कुल यानी संख्या दे दी है आपको कितनी 200, यानी एस बराबर आ गया आपको 200 दिया है। ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है लट्ठों को कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, यानी ये आप देख रहे हैं ऐसे सबसे नीचे फिर ऊपर इस तरह से आपके लट्ठे रख जाते हैं। तो बोला सबसे जो नीचे है उसमें 20 लट्ठे, उसकी अगली पंक्ति में 19, फिर 18, फिर 17, इस तरह से आपके क्या है 200 लट्ठे रख गए हैं। तो आपको बताना है जो सबसे ऊपर वाली आएगी, यानी एग्जाम्पल ले लिया हमारे, इस तरह से आप मान लो लट्ठे रखे हैं, तो अब आपको ये बताना है जो सबसे ऊपर वाली आएगी ढेरी उस पर कितने लट्ठे आएंगे। और बोला कि एक एक कम होते जा रहे हैं, जैसे 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, तो इस तरह से आपको बताना है कुल कितने लट्ठे यहाँ पर आएंगे। योग दे रखा है यहाँ पे, ये बोल दिया आपको कि एस एन का मान कितना है 200। तो अब जैसे बोला है सबसे प्रथम पंक्ति में कितने हैं, सबसे निचली पंक्ति में
सबसे निचली पंक्ति में लट्ठे कितने हैं? 20। यही आपका क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। कितना? 20। फिर उसके बाद दूसरी पंक्ति में नीचे से, ठीक है, नीचे से दूसरी पंक्ति में लट्ठे दूसरी पंक्ति में आपके कितने हैं? 19। A1 आपका ये हो गया, A2 आपका कितना हो गया? 19। तो देखो A1 मिल गया, A2 मिल गया। अब यहीं से अगर आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, आपको ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है डिटेल में। तो प्रथम पद हो गया आपका कितना? A बराबर 20। डी आप निकाल लेंगे A2 माइनस A1, ठीक है। डी आप निकालेंगे A2 माइनस A1। डी ये आपको दे रखा है कितना? 19। डी A2 का मान, और A1 आपका कितना है? 20। तो आप बता सकते हैं डी का मान कितना है? -1। योग दे रखा है SN बराबर कितना? 200। अब आपको क्या निकालना है? एन का मान ज्ञात करना है। अब एन का मान बच्चों आप कैसे निकालेंगे? सिंपल एसएन का फॉर्मूला लगा दो जल्दी से। देखो डी दे रखा है, ए दे रखा है, एसएन दे रखा है, एन निकाल लेना है। तो इसके लिए आप देखो सूत्र यूज करेंगे हम, एसएन बराबर एन बट्टे 2। टू है, कुछ बच्चे इसको ऐसे भी निकाल लेंगे अपने दिमाग से, बट हो सकता है ये आपको क्वेश्चन में बदल के दे दें या फिर बड़ा करके दे दें जो आप ऐसे ना निकाल पाए, तो इसके लिए आपने इस फॉर्मूले को देख लेना है। सेम यही प्रोसेस रहने वाली है। एन का मान आपका निकालना है, तो एन बट्टे 2 रहेगा। एस एन का मान दिया है 200। फिर यहाँ पे 2a, ए का मान कितना है? 20, और 20 गुणा 2 से कराओगे, देखो ए का मान 20 और 2 से गुणा कराओगे हो जाएगा 40। प्लस फिर यहाँ पे एन का मान निकालना है -1 गुणा डी का मान -1। सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे आ जाएगा आपका एन बट्टे 2, अंदर देखो आपका 40, -1 की गुणा प्लस एन में कराएंगे तो माइनस का एन बन जाएगा, फिर ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस का 1। सॉल्व करो, देखो ये बट्टे में 2 है, इसको आप ले जाओ गुणा में, तो 200 की गुणा, देखो 200 है, 200 गुणा 200 कराएंगे बन जाएगा 400। अंदर बचा आपके पास देखो 40 प्लस 1 बन जाएगा आपका 41 माइनस एन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बहुत ईजी था यहाँ तक। फिर आप देखो एन की गुणा अंदर कर दो तो यह बन जाएगा आपका 41 एन माइनस का एन स्क्वायर बराबर में 400। माइनस का एन स्क्वायर है, बराबर किस साइड लेकर आओगे तो बन जाएगा प्लस का एन स्क्वायर। फिर प्लस का 41 एन है, बराबर किधर लाओगे? -41 एन। प्लस का 400 ऑलरेडी इधर है ही हमारे पास लेफ्ट साइड में, इक्वल टू में 0। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, या तो आप द्विघाती सूत्र लगा लो या फिर आप इसको गुणनखंड विधि से निकाल लो। तो हमें जो इजी पड़ेगा वो द्विघाती सूत्र पड़ेगा, तो an स्क्वायर प्लस bn प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो जब हम यहाँ से तुलना करेंगे एन स्क्वायर से एन स्क्वायर खत्म, तो देखो जब कुछ नहीं बचा तो a बराबर हो जाएगा कितना? 1। ऐसे ही b बराबर आ जाएगा -41, और c बराबर आ जाएगा आपके पास प्लस का 400। ठीक है, आपका जो समीकरण बना वो आपने देख लिया, एन स्क्वायर -41 एन प्लस 400। अब आपको द्विघाती सूत्र आपने अच्छे से याद कर ही रखा है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? द्विघाती सूत्र लगाएंगे। तो लिख लेते हैं द्विघाती सूत्र से। किससे? द्विघाती सूत्र से। अब द्विघाती सूत्र का होता है आपका, एन का मान निकालना है, इसलिए हम एन लेंगे, माइनस का बी प्लस माइनस, पहले भी हम कर चुके हैं, बी स्क्वायर -4ac, इस फॉर्मूले का यूज, बट्टे में 2a। क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे देख लेते हैं इसमें। तो ये आपका बन जाएगा, देखो माइनस का बी, अब यहाँ पे सिर्फ मान रख देते हैं, तो बी का मान है -41 माइनस सी, और इस फॉर्मूले का माइनस 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 हो जाएगा प्लस का कितना? 41, फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी आप करेंगे कितना? -41 का स्क्वायर, फिर -4 गुणा ए का मान 1 और सी का मान कितना? 400। ठीक हो गया, बट्टे में कितना है आपके? 2a, और ए का मान 1। सॉल्व कर लो, देखो प्लस का 41 प्लस -41 गुणा 41 करो तो बन जाएगा 1 4, फिर ऐसे जाएगा 4 एकम 4, 4 चौको 16, 1 फिर 8 फिर से, यानी 1681 बन जाएगा आपका किसमें? जब आप 41 का स्क्वायर करेंगे 1681 माइनस, देखो 4 की गुणा 1 से 4 एकम 4, फिर 4 की गुणा 4 से कराएंगे 4 चौको 16, और 2 जीरो है तो इसका आ जाएगा कितने? 2 जीरो, यानी 4 की गुणा 400 से कराएंगे बन जाएगा आपका 1600, बट्टे में कितना? 2 एकम 2। प्लस का 41 ऐसे रहेगा, प्लस माइनस 1681 में से आप 1600 माइनस करेंगे, बचेगा आपके पास कितना? 81, बट्टे में कितना? 2। इसको आप आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। प्लस का 41 फिर प्लस माइनस 81, किसका वर्गमूल होता है? 9 का, यानी 9 9 एकम 9, सॉरी 9 गुणा 9 करेंगे तो 9 9 81, बट्टे में 2।
अब अगला स्टेप आपने क्या करना है, एक बार आप प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में, तो आप लिखेंगे प्लस में लेने पर, प्लस लेने पर जब आप इसमें प्लस लेंगे तो n बराबर हो जाएगा, देखो 41 + 9/2, 41 और 9 को जोड़ेंगे आपका हो जाएगा कितना, 50/2, तो आ जाएगा कितना, 25। ठीक है, तो एक आपका कितना निकल करके आ गया, 25। यहाँ से आपको क्या चाहिए, n का मान चाहिए, तो आपने योग नहीं निकालना है, आपने n क्या निकालना है, कुल मिलाकर के आपने ये बताना है प्रथम वाले में कितने आएंगे। ठीक है, तो अभी तो हम ये क्या निकाल रहे हैं, n का मान 25। फिर आगे चलते हैं, फिर ले लेते हैं, अब n का मान 25 क्योंकि आपको स्टार्टिंग में बोल रखा है जो इनकी कुल संख्या है वो आपको दी है कि यहाँ पे बोला है सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, और इसमें एक चीज और बोली है कि कितनी पंक्तियों में रखे गए, यानी n का मान भी निकालना है और सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितना है वो भी आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे आपका n का मान 25 तो नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, इसका आंसर मैं आपको लास्ट में दूंगा। तो एक बार आपने प्लस लिया, फिर आप लेंगे माइनस लेने पर, तो जब आप माइनस लेंगे तो n का मान देख लेते कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 41-9/2। तो 41 में से जब आप 9 माइनस कर देते हैं, 41 - 9 करेंगे कितना बचेगा आपके पास, देखो एक यहाँ से गया और उधर आ जाएगा कितना, 32 कितना आ जाएगा आपके पास, 16। n बराबर आ गया बच्चों कितना आपके पास, 16। पंक्तियां आपको देखो दे रखी हैं टोटल कितनी, स्टार्टिंग में बोला है कि जो लट्ठे हैं वो किस तरह से रखे गए हैं, 20 19 17 17 16 15 14 इस तरह से रखे गए हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि n बराबर कितना, 16, बट n इज नॉट इक्वल टू आ जाएगा कितना, 25। ठीक हो गया, फिर आगे चलते हैं, और इसमें फिर आगे का है, अब आपको क्या चाहिए, एक चीज तो ये आपकी निकल गई, कुल लट्ठों की जो पंक्तियां हैं, पंक्तियों की संख्या बराबर कितनी आ गई, 16, पंक्तियों की संख्या क्या बराबर 16। अब आपको क्या निकालना है कि प्रथम पंक्ति में कितने हैं, ठीक है, लट्ठे हैं प्रथम पंक्ति में, तो उसके लिए आपको क्या निकालना है, ए एन बराबर, ए एन मतलब क्या हुआ, अंतिम पद, यानी आपको सबसे ऊपर बताना है कितने लट्ठे हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा A + n - 1 गुणा डी। ए का मान है क्या आपके पास, बिल्कुल है, कितना दिया था ऊपर, ए का मान 20 और डी का मान -1। ए का मान 20 प्लस एन का मान अभी आपने निकाला 16 -1 गुणा डी का मान -1। सॉल्व कर दो, 16 में से एक जाएगा 15 गुणा -1, तो 20 और ये प्लस माइनस हो जाएगा -15। तो इस तरह से आपका जो प्रथम पद हो जाएगा, प्रथम पद नहीं, यानी प्रथम पंक्ति में कितने हो जाएगी लट्ठों की संख्या बराबर 5। ठीक है, तो लास्ट लाइन आप क्या लिखेंगे, सबसे ऊपर की पंक्ति में लट्ठे बराबर कितने, 5, और कुल पंक्तियां कितनी हो जाएंगी आपकी, 16। ठीक है, -5 नहीं, प्लस का 5 है। तो इसी के साथ ये नंबर भी आपका हो चुका है कंप्लीट। तो चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। देखो n का मान आप 25 इसलिए नहीं ले सकते थे, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि जो आपके पास टोटल लट्ठे हैं 200 हैं, तो अगर आप नॉर्मली देखो रखेंगे तो 20, फिर इस तरह से आपका 19, फिर 18, फिर 17 रखेंगे, तो देखो आपकी जो टेबल बनेगी वो आपकी 17 18 से ऊपर जाएगी ही, मतलब 16 से ऊपर जाएगी नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या लिखेंगे कि n बराबर 25, यानी पंक्तियों की संख्या 25 जा ही नहीं सकती, इसलिए n बराबर कितना लेंगे हम, 16। 16 लेकर के आपने यानी सबसे ऊपर बता दी कितने लट्ठे आ जाएंगे टोटल, 5। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो चुका कंप्लीट। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को आपने एंजॉय किया होगा। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन चलते हैं इस पर। इसमें कहा है एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, ठीक है, यानी जो स्टार्टिंग है वहां पर एक आपको बाल्टी दी हुई है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, यानी यहाँ पर देखो क्वेश्चन देखो आप यहीं से समझ जाएंगे जो आपको डायग्राम दिया, यानी एक आपके पास क्या है, बाल्टी है, और यहाँ से एक पहला जो आलू है कितनी दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर, फिर अगला आलू जो है 3 3 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो अगर मैं बात करूँ A1 जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 5। क्या आप मुझे A2 बता सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं, 5 में हम 3 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, A2। ऐसे ही A3 बता सकते हैं आप, A3 कितना हो जाएगा, 8 में आप जोड़ेंगे 3, कितना हो जाएगा टोटल। अब बट आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या कहा है जो पहले आलू से 5, फिर अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में बस पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया, इस रेखा पर 10 आलू रखे गए, यानी आपको ये तो पता चल गया कि n का मान कितना है, 10। बोला है प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, यानी यहाँ से चलना शुरू किया,
फिर आगे का है निकटतम आलू को उठाती है, यानी यहाँ पर उठाया और उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है, यानी वापस आए, फिर दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करते रहे जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इस प्रतियोगी में कुल कितनी दौड़ दौड़नी पड़ेगी, यानी आपको अब ये बताना है कि कुल कितना उसको दौड़ना पड़ेगा। नीचे आपको संकेत दिया है, पहले और दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ेगी जो दूरी है। तो देखो यहाँ से नॉर्मल सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक ही 5 मीटर है, फिर वापस आने में 5 मीटर, यानी पहला आलू उठाने में 10 मीटर चली, फिर दूसरा आलू उठाने में देखो 5 तो ये जाएगी, 5 3 8 8, फिर 8 वापस दूसरा आलू उठाने में 16। ठीक है, इस तरह से जो आपकी दूरी है वो कंटिन्यू बढ़ती जाएगी। तो अब देखो इसको करना है किस तरीके से, फॉर्मूले का यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्या बनता है इसका फाइनल। तो हमें दे क्या क्या रखा है, सबसे पहले कि पहले आलू की बाल्टी से दूरी हम लिख लेते हैं। पहले आलू की बाल्टी से दूरी, पहले आलू की पहले आलू की बाल्टी से दूरी कितनी है। अब आने जाने में देखो पहले वाले के लिए तो कितनी रहेगी, 5 मीटर। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक। फिर दूसरे आलू के लिए कितनी हो जाएगी, दूसरे आलू की बाल्टी से दूरी बराबर कितना हो जाएगा, 5 + 3 बराबर 8। ऐसे ही तीसरे आलू के लिए आपने ये नहीं करना है डॉट डॉट, इसको आपने पूरी लाइन फिल करनी है। फिर 8 में आप कितना जोड़ देंगे, 3, यानी टोटल आ जाएगा आपका 11 मीटर। और ये सब किस में है, मीटर में। दूरी जो दे रखी है मीटर में दे रखी है, लास्ट में जो कुल दूरी निकलेगी उसको भी आप क्या लिखेंगे, मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये पता चल गया, A1 मिल गया, A2 मिल गया, A3 मिल गया। ठीक है, और अंतर आपको दे रखा है कितना कितने का, 3 3 का। तो पहले आलू को उठाने के लिए आपको कितनी दूरी, अगर हम बात करें, अब नॉर्मल सी बात है, देखो पहले आलू को उठाने के लिए चलेगी दूरी बराबर कितनी आ जाएगी, 10 मीटर। ठीक है, तो लिखेंगे आलू बाल्टी में डालने के लिए चली गई दूरी, चली गई दूरी डालने के लिए डालने के लिए चली गई दूरी। अब पहला जो आलू है वो कितने मीटर की दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर, तो इसलिए यानी पहला जो हो जाएगा 10 मीटर। फिर अगला देखो आप यहीं से डायग्राम से समझ जाएंगे, देखो दूसरे आलू कितनी दूरी पर है, 8, यानी 8 मीटर आना फिर 8 मीटर जाना, तो यानी कुल कितनी दूरी हो जाएगी आपकी, 16। फिर तीसरा आलू देखो 11 मीटर, यानी 11 दूनी 22। इस तरह से फिर आपका अगला जो है 11 12 13 14, 14 दूनी 28, यानी इस तरह से ये आपकी दूरी बढ़ती रह जा रही है। और कुल कितने आलू हैं, 10 आलू तक, यानी 10 पदों तक। ठीक होगा, ये आपको समझ में आ गया। यानी हमने 16 10 क्यों लिया, 16 क्यों लिया, 22 क्यों लिया, देखो नॉर्मल एक बार चित्र से यहाँ से यहाँ तक 5, फिर वापस 10, यानी पहली दूरी 10 मीटर, फिर दूसरी दूरी आपकी हो जाएगी 5 3 8 8 वापस 8, 16 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से आप सिंपली क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे देखो कुल दूरी बतानी है, तो ए आपका हो गया प्रथम पद कितना, 10। डी आप बता सकते हैं मुझे, तो क्या करेंगे, 16 - 10 करेंगे, डी आपको मिल जाएगा कितना, 6। और एन का मान दिया है 10, कुल दूरी यानी योग निकालना है, यानी एस एन। फॉर्मूला आ जाएगा आपका n/2 2a + n - 1 इंटू डी। मान रख दो, n का मान आपके पास 10/2, 2 गुणा a का मान कितना है 10, प्लस n का मान फिर से 10, -1 गुणा d का मान कितना है 6। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर अब बस इसमें मान रखो और सॉल्व कर देते हैं, देखो तो 10/2 हो जाएगा आपका 5, फिर 10 दूनी 20, प्लस देखो 10 में से 1 जाएगा बचेगा 9, 9 हो जाएगा कितना, 6 9 54। ठीक हो गया, तो 54 में 20 जोड़ो तो 5 गुणा देखो 5 60 70 हो जाएगा कितना, 74। और 5 की गुणा 74 से करा देखो, 5 को 20 हाथ से लगा दो, 5 7 35 35 और 2 37, कितना आ गया 370। यानी 10 आलू को उठाने के लिए, लास्ट लाइन आप जरूर लिखिएगा कि 10 आलू उठाने के लिए चली गई कुल दूरी बराबर 370 मीटर। तो इसी के साथ आपका कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 भी हो चुका कंप्लीट, और आपकी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट, और चैप्टर आपका जो समांतर श्रेणी था वो भी हो चुका है कंप्लीट। आई होप बच्चों पूरी एक्सरसाइज को आप अच्छे से समझ गए होंगे, पूरी एक्सरसाइज को आपने अच्छे से एंजॉय भी किया होगा।
इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज फर्स्ट के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।